हाय, आज मैं गुड़गांव के सेक्टर 48 में आया हुआ हूँ। यहाँ मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स है। सो ये 52 एकर्स का जो टाउनशिप है, इसमें टोटल अपार्टमेंट्स कितने हैं? किस प्राइस में आपने लॉन्च किया था? पोजीशन के टाइम पे क्या प्राइस हो गया था? और आज अगर रीसेल की वैल्यू इसकी देखें तो क्या है? इसमें कोई रेवेन्यू रास्ता, कोई क्रिमेशन ग्राउंड या कोई हाई टेंशन टावर? अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसके बालकनी में आप खड़े हैं तो दूसरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 400-500 मीटर दूर है आपसे, तो वो एक बालकनी से दूसरे बालकनी में लोग बैठे हुए हैं तो दिखेगा नहीं बिल्कुल। सो इस ग्रीन के नीचे क्या है? ये इसके नीचे ज़मीन है या इसके नीचे ही आपका पार्किंग है? ये जो पुराने वाले टावर्स है यहाँ पे, हाँ जी, इनकी कंस्ट्रक्शन पहले तो माइवन में कंस्ट्रक्शन होती नहीं थी, तो ये क्या ब्रिक कंस्ट्रक्शन है? आरसीसी ब्रिक कंस्ट्रक्शन है? ये भी देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी आपने दिए हुए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए की बात करी है तो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जो आपका लैंड पार्सल है वो कितना बड़ा है? कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं आप वहाँ पे? ये जो आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ये रेरा में रजिस्टर्ड है। जो भी मेरे फ्लोर के लॉन्जेस होंगे सिर्फ मैं वही एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट लेने के बाद, या मैं किसी भी ऊपर से नीचे तक जितने भी आपके लॉन्जेस हैं अलग अलग सबको एक्सेस कर सकता हूँ? बट मैंने आपके देखे थे बहुत सारे कंप्लेंट्स आपके आए थे, न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि कुछ जो रेसिडेंट्स हैं उनके साथ बिल्डर की कुछ प्रॉब्लम थी। वो क्या थी फिर? तो इसमें बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ क्या क्या है? तो स्कूल्स की बस बैक एंट्रेंस पे भी आती हैं और फ्रंट एंट्रेंस पे भी आती हैं। जो यहाँ के रेसिडेंट्स होंगे या यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा, हाँ जी, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, उनको भी पूरा सेंट्रल पार्क का एक्सेस होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पेड़ों में नंबरिंग की हुई है, ये नंबरिंग्स क्या है? और ये वाला एरिया मैं देख रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे आपने सिर्फ ग्रास लगा के छोड़ दिया, यहाँ पे आपने ट्री प्लांटेशन ये सब नहीं किया है। बहुत बड़ा सा एरिया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको यहाँ पे विजिट करना है तो रितु जी आपको यहाँ पे मिलेंगी सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में। नीचे स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके रितु जी से मिल सकते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल पार्क में जो भी आपको फैसिलिटी एक्सपीरियंस करना है, और यहाँ पे अगर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट विजिट करना है या इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेंट्रल पार्क में।
हाय, आज मैं गुड़गांव के सेक्टर 48 में आया हुआ हूँ। यहाँ मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स का रिव्यू करने के लिए। मेरे साथ ऋतु जी हैं। ऋतु जी और यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, इनके साथ चलकर हम सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स के एक एक एमिनिटीज़ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, वो सब कुछ जानेंगे। अंदर चल के इनका जो क्लब हाउस है, इनके जो न्यू लॉन्चेस हैं, इनके यहाँ पे भी जो न्यू लॉन्चेस हैं, और सोना रोड में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इवन ये द्वारका एक्सप्रेस में भी कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। उन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे और कंपनी के विजन के बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे और आपको पूरा प्रोजेक्ट घुमाऊंगा। देखिए सामने ये सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स है और ये इसका मेन एंट्रेंस है। ये एंट्री के लिए पॉइंट है और ये एग्जिट के लिए पॉइंट है। यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो जो पूरा पेरीफेरी है उसमें कार्स अलाउड नहीं है। कार सीधा नीचे जाती है बेसमेंट में और आके आप अपने पार्किंग में पार्क कर लेते हैं। ठीक इनके मेन गेट के बाहर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्कूल है वेदानिया। ये भी सेंट्रल पार्क का इन हाउस स्कूल है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना सेंट्रल पार्क की, वो इन हाउस ही है। ये जो लोकेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सेक्टर 48 है गुड़गांव का। यहाँ से कुछ दूर आगे आप जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस में जो फ्यूचर में आने वाला मेट्रो स्टेशन है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे यानी कि जो साइबर पार्क होते हुए ओल्ड गुड़गांव होते हुए हुडा सिटी सेंटर को ज्वाइन करेगा, वो बिल्कुल इस पॉइंट में होगा आगे यहाँ पर। और यहीं से अगर आप आगे जाएंगे फ्यूचर में, जब द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए पूरी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो इस पॉइंट से जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 101, 104 है, वहाँ पे आप हार्डली 10 से 12 मिनट में पहुँच जाएंगे। कुछ ही मिनटों का वो यहाँ से डिस्टेंस होगा। अभी यहाँ से आप हीरो होंडा चौक भी जा सकते हैं और हीरो होंडा चौक जाने के बाद अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोवर लीफ फ्लाईओवर मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्टली एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। इसके इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सुभाष चौक है। सुभाष चौक से अगर आप इस तरफ टर्न लेते हैं तो वहाँ से भी इसकी एक एंट्री है सेंट्रल पार्क की, जहाँ पे दी रूम्स हैं। और यहाँ से अगर आप राइट की तरफ मुड़ते हैं तो राइट की तरफ मुड़ते ही सोना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो है वो आ जाएगा, जहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं। हार्डली यहाँ से फ्यू मिनट्स का डिस्टेंस। आगे जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आगे आपको ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है, इस फ्लाईओवर के नीचे ही बहुत बड़ा सा अंडरपास है जो आपको सीधा कनेक्ट कर देता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप हुडा सिटी सेंटर की तरफ चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलूँगा और सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट जो है उसके अंदर में जो जो एमिनिटीज़ हैं वो सब कुछ देखेंगे और उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो अब मैं यहाँ से अंदर चल रहा हूँ और जो सेंट्रल पार्क के एक्सपर्ट हैं, जिनको सेंट्रल पार्क को जिन्होंने बनते हुए देखा है और जिन्होंने डेवलप होने के बाद यहाँ पे रेसिडेंट्स को मूव करते हुए देखा है, उनके साथ हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, ये मेन गेट है यहाँ का। प्रखर जी, ये मेन एंट्रेंस है सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स की। जी, यही मेन एंट्रेंस है जहाँ से डायरेक्टली हम टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ओके। जितनी भी सेंट्रल पार्क के अंदर आने वाले लोग, जो भी इसके अंदर रेजिडेंट रहते हैं या विजिटर्स हैं, वो सब इसी टनल के थ्रू अंदर सेंट्रल पार्क के अंदर जाएंगे। तो ये टनल क्या नॉर्मल टनल है या कैसा है ये पूरा 52 एकड़ के रिजॉर्ट्स के नीचे आपका बेसमेंट में टनल बना हुआ है, कनेक्टेड है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो टनल है इसके अंदर जब जाएंगे तो नीचे भी 52 एकड़ की पार्किंग है? बिल्कुल जी, 2 बेसमेंट की इसके अंदर, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 की पार्किंग है। ये मैं अभी आपको जरूर दिखाऊंगा। ओके। फिलहाल मैं आपको एक अपना ग्रीन्स के एरिया में लेके चलते हैं अंदर जी, उसके बाद हम इसे भी कवर करेंगे। ऑल राइट। ये जो ऊपर का रास्ता है प्रखर जी, ये इधर हमारी विजिटर पार्किंग है जी। जो मेरे बाहर के लोग हैं जो सेंट्रल पार्क के अंदर नहीं आएंगे, अगर कोई कैब्स वगैरह आई हैं, गाड़ियाँ हैं, तो वो इस विजिटर पार्किंग के अंदर ही बट मुझे एक चीज़ बताइए कि 52 एकर्स का टाउनशिप है आपका और विजिटर पार्किंग में सिर्फ इतनी गाड़ियाँ? नहीं सर, ये सिर्फ कैब्स के लिए, जो आउटसाइड कैब्स जो आती है उसके लिए है। जो मेरा रेजिडेंट का विजिटर पार्किंग एरिया है वो मैं अभी आपको अलग से दिखाऊंगा। वो अलग है, वो डेडिकेटेड तो अलग है। यहाँ पे ऐसे भी मान लो कि स्कूल के जो बसेस हैं, अगर उसका ड्रॉप ऑफ पॉइंट भी यही है? यही है, यही स्कूल की बसेज आती हैं और बसेज यहाँ पे ड्रॉप करती हैं। यहाँ से मेरी गोल्फ कार्ट है, गोल्फ कार्ट में बच्चे अंदर चले जाते हैं। ओके। वो भी मैं आपको अभी सब दिखाऊंगा। जी। अभी आप अंदर चल के देखेंगे, आपको रास्ते में नज़र आएगा बहुत सारी गोल्फ कार्ट अंदर चल रही हैं। ये हम रिजॉर्ट्स के अंदर जा रहे हैं। ऑल राइट। ये 52 एकड़ का पूरा रिजॉर्ट्स है। जैसे आप किसी भी कंट्री के अंदर अपने अच्छे वेकेशन के लिए जाते हैं जी, रिजॉर्ट्स में अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं जी, ऐसे ही ये पूरा रिजॉर्ट्स बना हुआ है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हमने सोल्ड आउट कर दी है। इसमें चाहे तो आप खुद रह सकते हैं या अपना लीज आउट कर सकते हैं, जिसमें आपका टेनेंट रहेगा। सो ये 52 एकर्स का जो टाउनशिप है, इसमें
टोटल अपार्टमेंट्स कितने हैं और सर, क्या साइजेस हैं उन अपार्टमेंट्स? 52 एकड़ के रिजॉर्ट्स के अंदर मेरे पास जो हमारे ये पहले वाले अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये वाले जो ये जो- आप सामने देख रहे हैं, जी। ये सारे 18 मंजिल के अपार्टमेंट है। ओके। और इनमें सब में मिला के 1076 अपार्टमेंट है। 1076 फैमिलीज इसमें रहती हैं। ये सारे पुराने वाले हमारे 2008-9 के अंदर जो हमने बनाए थे वो टावर्स हैं जो तो ये एक 18 लो मंजिल। डेंसिटी प्रोजेक्ट है। ये लो डेंसिटी ही कह सकते हैं आप एक ओके। तरीके से। और अब जो मैं बना रहा हूँ नए वाले टावर्स, वो आपके 30 और 40 मंजिल के होंगे। ये तो पहले वाला है, लेकिन आज भी कितना खूबसूरत है ये आप देख सकते ये हैं। जो बिल्डिंग है ये कितने साल पहले बनी थी? ये 2008-9 में प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था। सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स, ओके। बेलग्रेविया टावर्स हम इनको कहते ऑलराइट। हैं। और इसका हैंडओवर कब हुआ था? 2013-14 में इसकी पोजीशन हो सो 13-14 से अगर हम 2023 देखें तो 10 साल हो गए। 9-10 साल के करीब मैं मान एक के बार चलिए। बिल्डिंग को ना बाहर से कैप्चर करना चाहता हूँ जूम करके कि कहीं सीपेज है या नहीं है। आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ से पूरा कैप्चर कर पाएंगे ओके। आराम से। ये आप एंट्रेंस पे ही देख सकते हैं, हमारा क्लब है, क्लब कैप्री है, पर्सनल क्लब है जी। ये सिर्फ इन्हीं रेजिडेंट्स के लिए क्लब है। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। यस, your relatives, your friends can come and they can use the facility, Okay. but only accompanied by a resident, All right. not alone. ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। ये जितनी फैसिलिटी है रिजॉर्ट्स के अंदर की, ये सारी हमारे रेजिडेंट्स के लिए हैं। Okay. सारी इन हाउस फैसिलिटी हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता चलूँगा। जी। तो ये आप मेरे टावर्स की यहाँ से पिक्चर दिखा सकते हैं। ओके। प्लस आप मेरा ग्रीन एरिया जो 19 एकड़ है वो यहाँ से दिखा सकते हैं। 52 एकर्स में 19 एकर्स आपका ग्रीन एरिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं प्रखर जी, ये 19 एकड़ का ग्रीन एरिया सेंट्रल पार्क में डेडिकेटेडली यूजेबल ग्रीन है। Okay. जिसको रेजिडेंट्स के लिए ओपन स्पेस छोड़ दिया गया है, जिसके अंदर आपकी जॉगिंग ट्रैक अलग से बनाई गई है, वॉकिंग ट्रैक अलग से बनाई ये जो गई देख रहा है। हूँ ये जॉगिंग ट्रैक है और ये वॉकिंग। एक ग्रीन कलर की ये जॉगिंग जी, ट्रैक ये वाली है, jogging track। और जो स्टेप्स वाली आप देख रहे हो वो वॉकिंग ट्रैक है। ओके। इस 19 एकड़ के बीच में जगह जगह पे ऐसे गजीबोज हमने बना दिए हैं जो आप देख रहे हैं। ये स्पेशलाइज साउथ इंडियन जी। गजीबो है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। ओके। ऐसे ही कहीं पे नॉर्थ इंडियन है, कहीं साउथ इंडियन है। द रूम्स के पास में जाएंगे तो जैपनीज का रेस्टोरेंट अलग जी। है। क्लब के अंदर जाएंगे तो कश्मीरी बल्क के नाम से कश्मीरी रेस्टोरेंट अलग है। ओके। फाइन डाइन रेस्टोरेंट अलग है, बार अलग है। ऐसी बहुत जगह पे हमारी जगह जगह पे स्पेशलिटीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। और ओके। इसी के 19 एकड़्स के अंदर ये चारों तरफ आप जितने टावर्स देख रहे हैं, ये 18 मंजिल वाले ऑफ वाइट कलर के, ये हमारे बेलग्रेविया टावर्स कहलाते हैं, जो कि 2008-9 में हमने बनाने शुरू किए थे। ओके। 2013-14 में पोजीशन हो गई। ये 1076 अपार्टमेंट है और सारे के सारे सोल्ड आउट है। और इनका साइज क्या है? ये 2 BHK है 1600 स्क्वायर फीट में। उसके बाद आपका 3 BHK में 1867 स्क्वायर फीट, फिर Okay. 3 BHK में 2127 स्क्वायर फीट, फिर 3 BHK में 2700 स्क्वायर फीट भी है। तो आपने जब इसको लॉन्च किया था 2009 के आसपास इसको लॉन्च किया था आपने, जी। और 2013-14 के आसपास आपने इसका पोजीशन दिया। पोजीशन दिया किस था। प्राइस में आपने लॉन्च किया था? पोजीशन के टाइम पे क्या प्राइस हो गया था और आज अगर रीसेल की वैल्यू इसकी देखें तो क्या है? प्रखर जी, इसमें तो अवेलेबिलिटी आपको रीसेल में भी नहीं मिलती है। हाँ, ये तो मैंने सुना है कि यहाँ पे रीसेल में भी कुछ नहीं मिलता। सेंट्रल पार्क इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल। देखिए, अगर सेंट्रल पार्क को मैं 3 शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ, जी। सो एजुकेशन, हेल्थ और लाइफस्टाइल, ये जी। तीनों चीज़ें मिला के सेंट्रल पार्क बनाया गया है। ओके। आप जितने भी रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, उनकी सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, जी। सिख रेजिमेंट की सिक्योरिटी है यहाँ पे, सिख सरदार दिखते हैं आपको सिक्योरिटी में। Right. देखिए गार्डन के अंदर बच्चे कैसे फ्रीली अपना आराम से साइकिलिंग कर पा रहे कोई हैं। व्हीकलर मूवमेंट है नहीं एक्चुअली कोई तो। सरफेस के ऊपर, ये तो यूएसपी है। इसकी बहुत सारी यूएसपी है जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पास गोल्फ कार्ट चलती हैं अंदर। नियर अबाउट 20 से 25 गोल्फ कार्ट है रेजिडेंट्स के लिए। All right. जिसको भी जहाँ भी जाना है वो अपने घर से बैठ के कॉन्सियस डिपार्टमेंट पे कॉल करे कि मुझे गोल्फ कार्ट चाहिए। जो भी नियरेस्ट गोल्फ कार्ट होगी जी। वो आपके पास एज सुन एज पॉसिबल आ जाएगी और जहां आपको जाना है आप उसमें जा सकते हैं। ये जो गोल्फ कार्ट्स हैं ये आपके मेंटेनेंस का पार्ट आ जाते हैं, कॉमन मेंटेनेंस right. के अंदर ये आती है। ओके। ऐसे बीच में ये 19 एकड़ में देखिए बच्चे ग्रीन्स को यूज करते हैं। ये Right. सारा यूजेबल ग्रीन है। मैं वहाँ पे देख सकता हूँ कि आइए, सीनियर चलिए। सिटीजन्स भी हैं वहाँ आइए पे। आइए आगे आइए। इसमें फैमिलीज़ के लिए ही ये यूजेबल है। आप आराम से घर पे अपना शीट्स, चादर वगैरह लेके आइए, आराम से बैठिए, टी कॉफ़ी ऑर्डर करना है, जो आपको खाना पीना है आपको यहाँ मिल जाता है। जी। आपको मेरे रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करना है वो भी मिल जाता है। कैफ़े भी नज़दीकी है, ग्रॉसरी
स्टोर भी नज़दीक है, रेस्टोरेंट नज़दीक है, ग्रीन्स में बैठिए आराम से, ये सारा यूजेबल ग्रीन। तो आपका ये जो 52 एकर्स का पूरा टाउनशिप है, इसमें कोई रेवेन्यू रास्ता, कोई क्रिमेशन ग्राउंड या कोई हाई टेंशन टावर नहीं वायर? जी, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं चारों तरफ घूम के देख रहा इसके हूँ, ऊपर मुझे कोई ऐसा हाई तो कोई एक्सटेंशन वायर नहीं है, कोई इसके अंदर कहीं पे भी कोई किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं है। जी। दिस इज प्योरली अ लग्जरी रिजॉर्ट। ये आप कह सकते हैं कि एक 7 स्टार रिजॉर्ट्स है, जिसको हमने बहुत ब्यूटीफाई तरीके से। एक चीज़ मुझे और बहुत खूबसूरत लगा या बहुत अच्छा लगा, वो ये कि अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसके बालकनी में आप खड़े हैं, तो दूसरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 400-500 मीटर दूर है आपसे, तो वो एक बालकनी से दूसरे बालकनी में लोग बैठे हुए हैं तो दिखेगा नहीं बिल्कुल। प्रिवेसी भी मेंटेन्ड। ये पूरा प्लान्ड एक सिस्टम है। देखिए, सेंट्रल पार्क इज़ अ लग्जरी ब्रांड। ये पहले प्लानिंग करती है, फिर उसको एग्जीक्यूट करती है। जी। जो ये जितने रेजिडेंट्स हैं, ये सारे रेजिडेंट्स टॉप शॉट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं। कोई आईपीएस है, कोई सीईओ है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आईएएस है, कोई बड़े बड़े लॉयर्स, डॉक्टर्स, आपका हर तरीके के टॉप क्लास, टॉप नॉच जो जितनी भी फैमिलीज होती हैं, वो सब यहाँ पे रहती है। इवन कुछ मूवी स्टार्स ने भी यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जैसे आपका मीका सिंह है, उसका भी यहाँ पे अपार्टमेंट है। अभी क्रिकेटर्स भी यहाँ पे कुछ आ रहे हैं अपार्टमेंट्स लेने के लिए। आपका ये जो ग्रीन का, जो नेचुरल ग्रीन का रिजॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट, ये दिल्ली एनसीआर में कहीं है ही नहीं। सो इस ग्रीन के नीचे क्या है? ये इसके नीचे जमीन है या इसके नीचे ही आपका पार्किंग है? इस ग्रीन के नीचे पहले पूरा मड है, उस मड के नीचे फिर इसका फ्लोर है, और उस फ्लोर के नीचे जो है वो बेसमेंट है। यानी आपकी पार्किंग जो बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 है, वो पूरे इस ग्रीन एरिया के नीचे है और टावर्स के नीचे भी है। जितनी आप स्पेस देख रहे हैं 52 एकड़, इसके पूरे के नीचे सारा बेसमेंट है, जिसको हमने पार्किंग स्लॉट्स के लिए यूज़ किया है। और जो सर्विसेज के एरियाज होते हैं, जैसे आपका लॉन्ड्री है, कार वॉश स्टेशन है, आपके डिफरेंट जो डेली नीड्स की सर्विसेज हैं, वो भी वहीं पे है। ये आप जो पुराने वाले वाइट टावर्स देख रहे हैं, दिस कॉल्ड बेलग्रेविया टावर्स। ये जो पुराने वाले टावर्स है यहाँ पे, हाँ जी, इनकी कंस्ट्रक्शन पहले तो माइवन में कंस्ट्रक्शन होती नहीं थी, तो ये क्या ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, आरसीसी ब्रिक कंस्ट्रक्शन है? ये आरसीसी ब्रिक कंस्ट्रक्शन है जी, बिल्कुल। लेकिन अब जो मेरी कंस्ट्रक्शन होती है, वो सारी आपकी प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन है। ये, हाँ जी, प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन है ये। अब मैं आपको इसकी कुछ यूएसपीज के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए सेंट्रल पार्क फेमस है जी। सबसे पहली यूएसपी, जो इसका फ्लोर है, जो इसकी ट्रैक है, ना इस पे कोई मोटरसाइकिल, ना स्कूटर, ना ट्रक, ना टेम्पो, ना ऑटो, कुछ नहीं आ सकता है। या तो सिर्फ हमारी गोल्फ कार्ट्स चलेंगी, और ये एक जॉगिंग ट्रैक कम साइकिलिंग ट्रैक है। यहीं सारे इंडियंस, फॉरेनर्स, एनआरआई सब जॉगिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, और गोल्फ कार्ट भी इसी पे चलेगी। सो इट्स अ नो व्हीकल जोन। मेन एंट्रेंस से अंदर आने के बाद आपको कहीं पे भी, आप चारों तरफ घूम के देख सकते हैं, कहीं आपको कोई शोर, कोई ऑटो, टेम्पो कुछ नजर, कोई गाड़ी, गोल्फ कार्ट ही दिख रही है, और रेसिडेंट्स भी गोल्फ कार्ट यूज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और आपके और मेरे लिए, सबके लिए। तो ये नो व्हीकल मूवमेंट है। बट यहाँ पे अगर व्हीकल मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी, और कल को कोई ऐसा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, लेट्स से फायर का इंसिडेंट, और फायर ब्रिगेड को आना है, हाँ जी, तो वो कैसे आएंगे फिर? तो बिल्कुल वो अलाउड है। हमारे पास खुद भी फायर ब्रिगेड यहाँ पे होती हैं, और फायर ब्रिगेड इन हाउस, यहाँ पे फायर ब्रिगेड इन हाउस मेरे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी है। प्लस मेरे लिए जो एग्जिट और एंट्री गेट जो हमने दिया है, जिससे हम अभी आए हैं, वही फायर सेफ्टी का गेट भी तो है। वहीं से अगर आपकी एम्बुलेंस आना चाहिए तो डायरेक्टली ऊपर आ सकती है। और मैंने रास्ते में ये भी देखा कि पहले से एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। ऐसा मैंने अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट में देखा है, बाकी प्रोजेक्ट्स में ऐसे देखे हैं कि एम्बुलेंस पहले से है। अभी बताता ही चलूंगा कि वो सब यूएसपीज क्या है। तो एक, जैसे अभी ये फिनिश हमने किया, सो इट्स नो व्हीकल मूवमेंट। अब आप टावर्स के ऊपर अगर देखेंगे, तो हर टावर के ऊपर आपको एक वाटर स्मोक गन, मिस्ट वाटर गन आपको दिखाई देगी। जूम करके दिखाता हूँ, ये वाटर मिस्ट गन लगी हुई है, देखिए, ये हर टावर के ऊपर लगी हुई है। हर टावर के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको हर टावर के ऊपर दिखाई देगी। कॉर्नर्स पे लगी हुई है, राइट, वो देखिए वहाँ पे भी लगी हुई है, सामने ऊपर कॉर्नर पे, हाँ वहाँ पे भी लगी हुई है, कॉर्नर पे लगी हुई है। हर टावर के ऊपर ये हमने इंस्टॉल की हुई है। बेसिकली ये है क्या जी, ये वाटर मिस्ट गन्स है। ये अर्ली मॉर्निंग एवरी डे सारी वाटर मिस्ट गन्स एक साथ स्टार्ट होती हैं, तो इस पूरे सेंट्रल पार्क के ऊपर एक वाटर की लेयर बन जाती है, जो वाटर लेयर धीरे धीरे सेटल डाउन होती है नीचे, जिससे हमारा जितना भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, वो सारा सेटल डाउन हो जाता है, एयर क्लीन हो जाती है, AIQ लेवल कम हो जाता है, और मेरी ग्रीनरी भी मेंटेन हो जाती है। वेरी नाइस। और बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले सेंट्रल पार्क के अंदर का टेम्परेचर सर्दियों में 1 डिग्री ठंडा लगेगा, गर्मियों में 1 डिग्री ठंड है मुझे। हाँ, यहाँ ठंड, मतलब ठंड है यहाँ, बाहर के मुकाबले आपको थोड़ा ठंडा लगेगा बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी जी।
और गर्मियों में ऐसे ही टेम्परेचर गर्मियों में गर्म नहीं रहता है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहता है। तो ये आप गर्मियों में भी करते हैं? सर ये पूरे साल चलता है हमारा, डेली मॉर्निंग 7 AM स्टार्ट। ये रूटीन है आपका? ये रूटीन है। ओके, इससे मेरी ग्रीनरी भी तो मेंटेन हो रही है। जी जी। तो ये इट्स अ यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ रहने वालों के लिए सुविधाएं हमने दी। ओके। अब अगली अगर मैं यूएसपी की बात करूं तो इसका क्लब, ऑलराइट, यहाँ सामने, ये सामने आप जो जी। देख रहे हैं ये क्लब है। आइए थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये 60 से 65 हज़ार स्क्वायर फीट के अंदर क्लब बनाया गया है। ओके इटालियन काइंड ऑफ लुक में इसको दिया गया है। ओके। और इसके अंदर सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं, आपके फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी हैं, कश्मीरी रेस्टोरेंट भी हैं, आपके कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, बार, सब कुछ इसके अंदर है। आपका मल्टीपर्पज़ हॉल फॉर योर पर्सनल बर्थडे, गेट टुगेदर, पार्टी, फंक्शन। इसके अंदर जिम्नेजियम, एरोबिक्स, डांस क्लासेस रूम, बिलियर्ड्स, आपका स्क्वैश कोर्ट, इंडोर स्विमिंग पूल, हीटेड आउटडोर स्विमिंग पूल, जी। ओपन एरिया में सारी तरीके की फैसिलिटीज़ इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये एक एरिया है, इस एरिया को स्पेशली हमने बचा के रखा हुआ है। जितने भी आपके सैटरडे संडे ब्रंचेस वगैरह होते हैं, ओके। छोटी बच्चों की कोई गेट टुगेदर पार्टी कल है, क्रिसमस पार्टी भी यहीं पे थी। क्रिसमस ब्रंच था यहाँ पे। ओके। क्रिसमस पार्टी 19 एकड़ ग्रीन्स में थी। अच्छा। क्रिसमस ब्रंच यहाँ पे था। ये आपका क्लब का पार्ट है। ये पूरा क्लब का पार्ट ये है। पूरा क्लब का पार्ट है। मैं एक बार राउंड लेकर सबको दिखा देता हूँ। ये जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा क्लब का पार्ट है। सारा क्लब का पार्ट है। और क्लब के अंदर की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो सारी हम आपको दे ही देंगे, आपको दिखा देंगे। जी। तो प्रखर जी, एज यू नो कि जी। ये एरिया जो भी है ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड हियर। राइट। तो आप देख रहे होंगे कि रेजिडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं अपना लाइफस्टाइल। जी। तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं बिकॉज इट्स अ रेजिडेंट एरिया। Right. बट हम इसके अंदर की जो वीडियो है, पिक्चर है, वो आपको दे देंगे, वो Sure. आप दिखा सकते हैं। मैं उनको इसमें प्लेस कर दूंगा। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मेन एंट्रेंस पे दोबारा से, जहाँ से गाड़ियों के जाने का रास्ता है, जहाँ से मैं आपको बेसमेंट भी दिखाऊंगा। ओके। और बीच में हम बातें भी करते रहेंगे जी। प्रोजेक्ट के बारे में। जी। आइए। तो आप जैसे देख रहे हैं गोल्फ कार्ट्स यहाँ पे चल रही हैं। ये रेजिडेंट्स है। 20 गोल्फ कार्ट्स, 25 गोल्फ 20 कार्ट्स। to 25 गोल्फ कार्ट्स है। डे नाइट ये चलती हैं, सुबह से शाम, रात, ये शिफ्ट वाइज चलती रहती है। ओके। होली से दिवाली, न्यू ईयर, हेलोविन बच्चों का, क्रिसमस, गरबा, डांडिया, रक्षाबंधन, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, जितने फंक्शन हमारे कल्चर में होते हैं, जी। वो सारे फंक्शन सेंट्रल पार्क सेलिब्रेट करता है। क्योंकि हमारी सारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो इन हाउस है। ये ऐसे ही चल रहा है जैसे एक 7 स्टार होटल रिजॉर्ट चलता है। राइट। सारी फैसिलिटीज़ इन हाउस हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ईयरली फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन हम खुद सेंट्रल पार्क हॉस्पिटैलिटी के थ्रू यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और पे Okay. एंड ईट का उसमें सिस्टम होता है। आप आइए, आप पे कीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए, फंक्शन को अटेंड कीजिए। ओके। प्रखर जी, दोबारा से हम अब अपने मेन एंट्रेंस पे हैं जी। जिसकी हमने बात की थी कि सारी गाड़ियां जो हैं वो जो जितना भी व्हीकल मूवमेंट है सेंट्रल पार्क का, जी। वो सारा डायरेक्टली बेसमेंट में टनल के थ्रू जाता है। टनल में जाने से पहले मुझे एक चीज़ बताइए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लेफ्ट में भी एक रास्ता है, एक मीडियन बीच में भी एक रास्ता है और राइट में भी रास्ता है। जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो अंदर जाने के लिए है, जो जी। राइट वाला है वो बाहर आने के लिए है। ओके। जो सेंटर वाला है वो इमरजेंसी के लिए है। अच्छा। तो हम अभी नीचे जब जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने मुझसे एक सवाल किया था विजिटर कार पार्किंग के लिए। जी। तो बाहर जो पार्किंग थी वो हमारी नॉर्मल विजिटर्स जो बाहर से आते हैं, कैब्स वगैरह में आते हैं, उनके लिए था। राइट। लेकिन अगर मेरे रेजिडेंट्स के लिए, जो उनके रिलेटिव्स आएंगे, फ्रेंड आएंगे, वो भी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, जी। तो उनके लिए हमने ये देखिए स्पेशली विजिटर पार्क ये वाली यहाँ पे जगह। दी हुई है। ये विजिटर पार्किंग है। इसी के नीचे गोल्फ कार्ट स्टैंड है। आप तो यहाँ से आप विजिटर्स पार्किंग में जा सकते हैं। और नीचे से डायरेक्टली आप गोल्फ कार्ट लेके Okay. अपने And करंट मैं एड्रेस पे जाओ। ये भी देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी आपने दिए हुए हैं। सर हमने यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी है। ऑब्वियसली आने वाले समय में सारी ईवी कार ये तो चार्जिंग बहुत होगी। awesome है आपका टनल। तो ये आप टनल के अंदर अब हम आ गए हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टर्मिनल 2 वाला जो एयरपोर्ट है उसके टनल की तरह, आप कह सकते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये। आप कह सकते हैं प्रखर जी। देखिए 7 स्टार रिजॉर्ट्स है जी। तो किसी भी तरीके की यहाँ पे हम कमी तो नहीं दे सकते हैं। बट आप देख सकते हैं आपके सामने है ये पूरा टनल, सारे रिजॉर्ट्स के नीचे ऐसे ही बना हुआ है पूरा। Okay. कनेक्टिविटी दी गई है हर जगह पे। तो इस टनल में अगर, और इसी टनल के ऊपर वो गार्डन वाला एरिया था जहाँ इसी पे टनल के ऊपर वो हम 52 एकड़ के नीचे अभी हैं। ये मैं आपको All पार्किंग right. के एरिया दिखा रहा हूँ। ये डेडिकेटेड पार्किंग के एरियाज आपके चले जाते हैं। ओके। अभी मैं आपको और थोड़ा सा दिखाऊंगा।
जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डेडिकेटेड सबकी लोगों के रिजर्व कार पार्किंग है उनके टावर्स के नीचे। ओके। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मेन पोर्च होगा, मेन पोर्च पे आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए जी। रिजर्व पार्किंग में, और मेन पोर्च से आप लिफ्ट के थ्रू अपना डायरेक्टली अपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन में हर टावर के लिए डेडिकेटेड, हर टावर के लिए आप एंट्री देख और रहे हैं, एग्जिट भी है। हर टावर के लिए डेडिकेटेड दिया हुआ है। तो आइए मैं अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ जो हमने नया अपकमिंग टावर जिसकी बात की थी, स्टूडियो अपार्टमेंट जी, जो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी लॉन्च होने वाला है स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके। और हम सेंट्रल पार्क में देख रहे हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ये उसी का सैंपल में हम अभी डायरेक्टली अभी अंदर एंटर कर जाएंगे। ओके। क्योंकि आपने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए की बात करी है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जो आपका लैंड पार्सल है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं आप वहाँ पे? सेंट्रल पार्क का अपकमिंग लॉन्च जो आने वाला है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 104 पे आने वाला है, सेम स्टूडियो अपार्टमेंट वहाँ पे भी लॉन्च होने हैं और सेम स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पे भी लॉन्च होने वाला है। ओके। यहाँ का बेलविस्ता टावर्स है ये रिजॉर्ट्स के अंदर जी। जिसके अल्फा टावर के अंदर हम जा रहे हैं, जिसको स्टूडियो और 1 BHK का अपार्टमेंट कहा जाता है। ये रास्ता आप जो देख रहे हैं टनल का, ये डायरेक्टली उसकी पार्किंग में बेसमेंट में जाता है। आपकी गोल्फ कार्ट्स यहाँ तक आएंगी। अगर आपकी पास ड्राइवर है तो ड्राइवर आपका साथ वाले रास्ते के अंदर से ओके। आपका डायरेक्टली बेसमेंट पीछे जो डायरेक्टली बेसमेंट में जाने का रास्ता है, जो कि रिजर्व पार्किंग में चला जाएगा जी। और ये हम बेलविस्ता के टावर्स की मेन एंट्रेंस पे जा रहे हैं, जहाँ तक गोल्फ कार्ट आपको ड्रॉप करें। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी सोसाइटी के अंदर जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद एयरपोर्ट में घूम रहा हूँ। कह सकते हो प्रखर जी। देखिए अब सेंट्रल पार्क की ये प्रॉपर्टी किसी लग्जरी टू लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं है जी। ये एक बहुत ही सुपर क्लास लग्जरी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रल पार्क ने अपनी पूरी ज़िंदगी की एक कह सकते हैं कि आपने जितनी ख्वाहिशें थी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करके दिखाई हैं। ओके। तो अब मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा इसके सैंपल अपार्टमेंट जो आप द्वारका एक्सप्रेस में लॉन्च करेंगे, जब भी वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट भी है, आपके स्टूडियोज़ भी आप लॉन्च करेंगे। हाँ जी। वो भी इसी पैटर्न में होगा बिल्कुल? देखिए प्रखर जी, हो सकता है डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आपका कंस्ट्रक्शन का टावर का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो सकता है, बट मोरलेस जो हमारी लग्जरी की सेगमेंट है जी। वो मोरलेस सेम रहेगी। देखिए इससे पहले मैं बिल्कुल उस टावर के पास था, वहीं पे क्लब हाउस है, वहीं पे मेन एंट्रेंस थी जहाँ से हम टनल के थ्रू अंदर एंटर किए थे, और वो डायरेक्टली वहाँ से जो रास्ता है आपका जी। वो टनल के थ्रू होते हुए बेसमेंट 1 के थ्रू जिस टनल से हम आए हैं वो डायरेक्टली हमारे बिल्कुल नीचे है। एग्जैक्टली वो टनल बहुत ही खूबसूरत टनल है, आप कह सकते हैं। हम देखिए टनल प्रखर जी, टनल बनाना बहुत आसान है लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और 10 साल के बाद अगर ये ऐसा दिख रहा है तो आप सोचिए ना कि आगे हम उसको कितना और मेंटेन करेंगे। तो इन टावर से होते हुए जब ये सारे आप देख रहे हैं, तो ये है वो नया टावर जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके। ये 30 मंजिल का टावर है प्रखर जी। इस टावर को आप ध्यान से देखेंगे तो सारे 1 BHK के अपार्टमेंट इसके अंदर है। ओके। दीज आर कॉल्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स। इसे हम बेलविस्ता टावर, अल्फा टावर बोलते हैं। 1 BHK के अपार्टमेंट्स है, बट जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये जो कॉर्नर वाले अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये इसमें तो एल शेप की बालकनी है और काफ़ी बड़ी बालकनी है ये। प्रखर जी, जो एल शेप जो आप देख रहे हैं जी। इस टावर के चारों कॉर्नर्स पे जो बैल्कनीज है वो एल शेप में है, सिर्फ कॉर्नर वाली यूनिट्स में। ओके। बीच वाली यूनिट्स में अगर आप देखेंगे जी। तो सिंगल बैल्कनीज है। ओके। सिर्फ कॉर्नर वाली में एल शेप बैल्कनी। राइट। तो इसी टावर की मैं आपसे बात कर रहा था, जिसको हम अभी शुरू करने वाले हैं। इसको हमने 2020 में जब लॉन्च किया था, उसके बाद मेरी जितनी यूनिट्स मैंने बेचनी थी बेच चुके थे। ओके। उसके बाद हमने इसकी सेल को ही रोक दिया था। अब ओके। दोबारा इसकी सेल को ओपन कर रहे हैं। इसका क्या प्राइसिंग रहेगा, टेंटेटिव कितनी कॉस्टिंग आएगी, क्या इसका रेंटल आएगा, वो सब मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। ये जो आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ये रेरा में रजिस्टर्ड है? ये ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ये बैंक से अप्रूव्ड है, इस पे सब बैंकों से लोन भी अप्रूव्ड है। ओके। इसकी पोजीशन 2025 फरवरी में आने वाली है। ये एज पर रेरा आने वाली है या आप उससे पहले? एज पर रेरा मेरा जो है 2025 फरवरी का ही है, उससे पहले हम पोजीशन ही दे देंगे इसका। ऑल राइट। हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में अभी तक हम लेट नहीं हुए हैं। ओके। अगर कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कभी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगती है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, अदरवाइज वी आर ऑलवेज ऑन टाइम। बट जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि अपार्टमेंट्स में जो कंस्ट्रक्शन करना था, जो सिविल वर्क करना था, वो तो ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर सर दिया। इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट है 30 मंजिल की जी। आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे से हमने इसकी फिनिशिंग स्टार्ट कर दी है। राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको हर रूम फसाड के अंदर लगाना। ग्लासेस, फसाड, पेंट अंदर से आप देखेंगे तो सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। जी। सो ये 2025 में यूनिट आपको मिल ही जाएगी। ओके। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलूंगा, इसका एग्जैक्ट सैंपल दिखाऊंगा। ऑल राइट। तो ये लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद ये हम आपके फर्स्ट फ्लोर में आ गए।
राइट। जैसे ही प्रखर जी आप लिफ्ट से टनल से होते हुए लिफ्ट के पास आएंगे, लिफ्ट से ऊपर आप अपने फ्लोर पे आएंगे जी। तो आपके फ्लोर पे ये ही एंट्रेंस होगी एग्जैक्टली। तो जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसमें भी मुझे ये 4 लिफ्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 वहाँ और ये चौथा यहाँ। तो ऐसे ही 4 लिफ्ट होंगे या क्या प्रखर जी इसके अंदर 4 लिफ्ट होंगे और 2 सर्विस एलिवेटर भी होंगे। तो इसके अंदर टोटल 6 लिफ्ट्स होंगी, 4 आपकी गेस्ट लिफ्ट, क्लाइंट लिफ्ट और 2 सर्विस लिफ्ट। बट 1 BHK के स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए आपको 6 लिफ्ट की क्या जरूरत है? प्रखर जी इसके अंदर 300-350 अपार्टमेंट हैं पूरे टावर के अंदर। ओके। तो इतने अपार्टमेंट्स के लिए इतनी लिफ्ट मिनिमम आपको चाहिए। हर फ्लोर के ऊपर आपके 13 अपार्टमेंट है, आपके 6 स्टूडियो अपार्टमेंट है और 7 1 BHK अपार्टमेंट है। और वो दोनों कैसे हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप मोरलेस ये देख रहे हो, ये स्पेशलिटी लाउंज है। ओके। हमारी किसी भी अब नई कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जाएंगे, अभी आप और मैं मेरे सेल्स ऑफिस गए थे, क्लब गए थे, आपने देखा होगा वहाँ भी मोरलेस ये ही थीम, ऐसी ही थीम थी बिल्कुल। राइट। आप कहीं पे भी जाएंगे तो मेरे कंस्ट्रक्शन का लाइफस्टाइल का जो एक स्टाइल है, क्लास है, मोरलेस यही पाएंगे। ये स्पेशलिटी लाउंजेस हैं। ये इस टावर के लिए प्रखर जी, इस टावर के अंदर ऐसे 10 स्पेशलिटी लाउंजेस हैं, हर 2 फ्लोर के साथ एक लाउंज है। आप देख रहे हैं ऊपर से स्टेयर केस आ रहा है, ये ऊपर वाले फ्लोर से स्टेयर केस से भी नीचे आ सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो लिफ्ट है, लिफ्ट के एरिया से आप आ सकते हैं। ये सामने जो लिफ्ट का एरिया है। और इस लाउंज के बारे में स्पेशलिटी ये लाउंजेस हैं। ये एक आपका रीडिंग लाउंज होगा, एक आपका सिगार लाउंज होगा, एक आपका इटालियन लाउंज होगा, एक जैपनीज लाउंज होगा, एक नॉर्थ इंडियन लाउंज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके डिफरेंट 10 लाउंजेस हैं। तो जो भी मेरे फ्लोर के लॉन्जेस होंगे सिर्फ मैं वही एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट लेने के बाद, या मैं किसी भी ऊपर से नीचे तक जितने भी आपके लॉन्जेस हैं अलग अलग सबको एक्सेस कर सकता हूँ? प्रखर जी इस टावर के अंदर रहने वाले नीचे से ऊपर तक जितने रेजिडेंट्स हैं वो किसी भी लाउंज के अंदर जाके फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। इट्स ऑल पे एंड ईट। ऑल राइट। आप कोई भी सर्विस यूज़ कीजिए, आप पे कीजिए और आराम से उस फूड को एंजॉय कीजिए या उस लाउंज को एंजॉय कीजिए। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। देखिए जब आप होटल्स के अंदर रहते हैं तो होटल के एक स्वीट के अंदर आप बंद होके रह जाते हैं, ना आपके साइड में कोई बात करने वाला है, ना राइट ना लेफ्ट। बट यहाँ एक फ्लोर पे 13 अपार्टमेंट्स हैं जो कि सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और जो सारे हाई एंड CEOs के लिए हैं। तो आपके कहीं होंडा के CEO रह रहे हैं, कहीं डेंसो के रह रहे हैं, कहीं जापानीज़ कंपनी के रह रहे हैं, कहीं आपका किसी कंपनी का मालिक रह रहा है, कहीं कोई कॉर्पोरेट बहुत हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि आपके यहाँ पे एक्सपैट्स बहुत ज़्यादा हैं। सर मेरे पास 30% फॉरनर्स हैं जिनसे ऑलरेडी हमारी जो लास्ट लीज हुई थी मारुति जापानीज से हुई थी, वो आपकी 9 ईयर की लीज है जो आज तक मेरी चल रही है। और अब मेरे पास बहुत डिमांड है फॉरनर्स की, जिसकी वजह से डिमांड की वजह से ये सुपरस्टार 7 स्टार लग्जरी कॉन्सेप्ट बेस पे ये टावर हमने लॉन्च किया है। आइए मैं आपके उसके अपार्टमेंट्स भी दिखाता हूँ, जिसके 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट्स किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। आइए, वॉशरूम है लाउंज के साथ, हर लाउंज के साथ वॉशरूम है? हर लाउंज के साथ वॉशरूम है सेपरेट। ऑल राइट। तो ये सारे स्पेशलिटी लाउंजेस हैं प्रखर जी, हर लाउंज के साथ आपको वॉशरूम भी दिया गया है। ये अब पैसेज जो है आपका डायरेक्टली ये आपका सेंट्रल लॉबी की तरफ जा रहा है। आप जब आगे चलेंगे आपके लेफ्ट राइट में आप देखेंगे सुपर आपकी लग्जरी का साइज देखिए लिफ्ट लॉबी का। आप किसी भी होटल के अंदर जब जाएंगे तो किसी भी होटल के अंदर आपको इतनी बड़ी आपको लिफ्ट लॉबी नहीं मिलेगी। आप किसी भी क्लास होटल के अंदर जाते हैं तो इतनी बड़ी लॉबीज नहीं है वहाँ पे। ये लिफ्ट लॉबी है? ये लॉबी है आपकी लॉबी के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड पे अपार्टमेंट होंगे, बीच में लाउंज होगा। ये लॉबी है, इस लॉबी के दोनों लेफ्ट साइड में अपार्टमेंट। काफ़ी बड़ी लॉबी है ये। अगर मैं यहाँ से देखूँ इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। हाँ जी। एंड वो लाउंज वाला पॉइंट है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन वहाँ से लिफ्ट के थ्रू आप आते हैं अंदर, फिर ये लॉबी है, इधर भी लॉबी है। अब आइए मैं आपको 1 BHK के अपार्टमेंट का पहले सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ फायर फाइटिंग के क्या अरेंजमेंट है? सर फायर फाइटिंग के लिए हमने पूरे फायर एग्जिट के डोर्स दिए हुए हैं। पूरे फायर एग्जिट के लिए पूरी स्टेयरकेस दी हुई है। ये जो पीछे एरिया जा रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फायर एग्जिट के रास्ते हैं। ऑल राइट। दोनों साइड में फायर एग्जिट के लिए रास्ते दिए हुए हैं। सो ये सब प्रोविजन आपने पहले से देखिए। ये तो लग्जरी क्लास का सबसे पहला मोटिव होता है कि सबसे पहले सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन मेजर्स को तो सबसे ज़्यादा ध्यान में सबसे पहले रखा जाता है। ये वो बिल्डर
अलग हैं सर, ये सुपरस्टार 7 स्टार लग्जरी क्लास है जिनमें इन गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के बिना हमें परमिशन ही नहीं मिलती है बनाने की। राइट। जब हम रेरा में जाएंगे मुझे पहले अपने प्लान सबमिट करने होते हैं, फायर एग्जिट से लेके फायर सेफ्टी से लेके अर्थक्वेक सेफ्टी से लेके मुझे सब कुछ सबमिट करना होता है जी। तभी ये बिल्डिंग बनाने के हमें अप्रूवल्स मिलते हैं। राइट। तो फायर सेफ्टी, अर्थक्वेक सेफ्टी, तो ये सेस्मिक जोन 4 के हिसाब से कंप्लाइंट बिल्डिंग बिल्कुल पूरा आपका प्लान किया हुआ है जिसका कि हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, और ये कैसे प्लान किया गया है मैं वो भी अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। Okay. तो पहले मैं आपको एक ये 1 BHK का सैंपल दिखा रहा हूँ। मैं 1 BHK का डोर भी अगर देख रहा हूँ मैं तो ये डोर- नॉर्मल मैं अभी 3 BHK आपको- के जो अपार्टमेंट्स है उससे काफ़ी बड़ा मैं है। अभी आपको इसका पूरा डोर दिखाऊंगा। अब आप इसके डोर को देख सकते हैं प्रखर जी, ये पूरा 11 फीट का डोर है। 11 फीट 11 फीट का ये डोर है पूरा, आप देखिए ध्यान से। जी। और इसकी क्वालिटी तो आपके सामने ही है। क्लास जब लग्जरी क्लास में आ गए तो क्वालिटी की तो हमें बात सोचनी ही नहीं चाहिए। जी। ये प्रखर जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 BHK अपार्टमेंट। पहले हम आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये पूरा फुली फर्निश्ड आपका मॉड्यूलर किचन है जिसके अंदर आपका डिश वॉशर से लेके ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, आपका फ्रिज, आपका ओवन, चिमनी, सब कुछ ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल ये इंस्टॉल करके आप देंगे बाय ये डिफॉल्ट। पूरा का पूरा जैसे आप देख रहे हैं फुली फर्निश्ड, जैसे आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे कैसे हम प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ पोजीशन। ओके। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ये पूरा 7 स्टार लग्जरी होटल है जी। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जी। हमें इसको उस क्लास में ले जाने के लिए पूरा एक जैसा बनाना होगा, फुली फर्निश्ड। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ बना दें मैं कुछ बना दूं। जी। हमें सब सारा अपार्टमेंट एक जैसा बनाना है, पूरा टावर एक बनाना है। उसके बाद पोजीशन के बाद आपकी मर्जी है, आप अपने घर को अंदर से कैसा रखना चाहते हैं। जी। फिलहाल तो मैं आपको कटलरी से लेके क्रॉकरी, कर्टन टू टीवी, लाइट्स, आप जितनी चीज़ें इसके अंदर देख रहे हैं ये पूरी यूनिट हम ऐसे कैसे आपको फुली फर्निश्ड देने वाले हैं। ओके। आइए अब आगे चलते हैं। इसका स्टोरेजेस भी बहुत हैं, ये जैपनीज कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है बेसिकली। देखिए इसके अंदर की स्टोरेजेस देखिए आप किस तरीके से स्टोरेजेस हैं। राइट। काफ़ी बड़ी स्टोरेज। अगर मैं यहाँ पे मेरे आर्म से ज़्यादा लंबा है सर स्टोरेज की पूरे अपार्टमेंट के अंदर कहीं कमी ही नहीं होगी, स्टोरेज बहुत है। ये देखिए आप जितना चाहे स्टोरेज देखिए हमने बना के दिया है, हर जगह पे स्टोरेज आपकी बना के दी है हमने। जी। इवन हमने शू रैक तक का ख्याल रखा है इसके अंदर, शू रैक भी हमने बना के दिए हैं। ये देखिए अगर आप बात देखेंगे तो नीचे हमने शू रैक तक बना के दिए हैं। वेरी नाइस। तो क्योंकि जैपनीज कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जी। ये आपका 1 BHK का अपार्टमेंट है, इसके ये ड्राइंग रूम है प्रखर जी आप। ऑलराइट। आइए और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं लाइट टू कर्टन, टीवी टू सोफ़ा, चेयर, इटालियन मार्बल, सब कुछ ऐसे ही होगा। ये बिल्कुल जो आप देख रहे हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड है, इसके स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और ये हमने रिटर्न में ब्रोशर के अंदर सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। ऑलराइट। और इसकी सेल हमने 2020 में ओपन की थी, जिसका आप मान सकते हैं मोरलेस 80% ये टावर ऑलरेडी बिका हुआ है, सिर्फ 20% बचा। अब नेक्स्ट पोजीशन तक भी बेचूंगा कुछ। आप जैसे अच्छे लोग आएंगे और हमसे यूनिट मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा, हमारे पास यूनिट्स ही नहीं बचेंगे। तो आपने तो अच्छे प्राइम यूनिट्स पहले ही बेच दिए होंगे या उनको बचा के रखा है? ऐसा प्राइम यूनिट्स का कोई वो नहीं है, हमने सारे यूनिट्स बेचे हैं नीचे से ऊपर तक, लेकिन 80% मोरलेस आप मान के चलिए ये टावर सोल्ड है। जी। ये स्मार्ट होम है प्रखर जी। लेट्स सपोज कि आप सोफे पे बैठे हुए हैं और आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन पर आपको फिर भी कर्टन्स को ओपन करना है। राइट। तो ये एलेक्सा कंट्रोल्ड है, एलेक्सा एक्टिवेट इन होम। आप देखिए कर्टन्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। जी। ऐसे ही लाइट्स, टीवी, म्यूजिक, कर्टन्स जो आपको ऑन ऑफ करना है वो सब एलेक्सा से कंट्रोल्ड है। ये स्मार्ट होम है। आप सामने देखेंगे तो इसके ग्लास डोर्स हैं जो कि टफन्ड ग्लास डोर है, नॉइस पॉल्यूशन अंदर आ ही नहीं सकता है। आपके यहाँ पे तो नॉइस ही नहीं है तो नॉइस पॉल्यूशन कहाँ से आएगा? आइए ना मैं आपको बाहर लेके चल के दिखाता हूँ। बेसिकली क्या है, इस अपार्टमेंट की बैल्कनी एक 2 BHK के अपार्टमेंट से भी बड़ी है, फिर भी आप इन टफन ग्लासेस को चेक कीजिए, बहुत हाई क्वालिटी है और साउंड प्रूफ है। अब आप बाहर जाके देखेंगे तो आपको फील होगा। राइट। लेकिन इस बैल्कनी को देखिए, बालकनी के अंदर तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी घर के अंदर। 2 BHK जितनी आपकी। ये बालकनी का साइज़ क्या है? अगर सर मैं ये इसकी बात बैल्कनी करूं बहुत तो? लंबी है, मैंने अभी इस तरीके से तो काउंट नहीं किए, बट आप देख सकते हैं एटलीस्ट 2 BHK के अंदर इतनी बड़ी बैल्कनी नहीं ये बालकनी में ये क्या है? होती। जकूज़ी? कॉर्नर में जकूज़ी हमने प्रोवाइड किया है। ओके।
ये हमारा 19 एकड़ का ग्रीन्स देखिए यहाँ से पूरा राइट, इससे पहले जब हम वीडियो बना रहे थे वो क्लब हाउस के पास से वो बना रहे सामने क्लब है बिल्कुल बीच में जी। सेंटर में, उसके नीचे से बिल्कुल हम टनल के थ्रू आए हैं जी। ये फाउंटेन अभी थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका इवनिंग होगा ये फाउंटेन ऑन होगा, लाइट्स ऑन हो जाएंगे। ये जितना भी स्टाइल आप देख रहे हैं ये सारा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप सिंगापुर के अंदर बैठे हैं। ओके। और दिल्ली एनसीआर में ऐसी जगह आपको देखने बट को आपने मिलेगी पोडियम के नहीं। ऊपर वाटर बॉडीज बनाए हैं, तो इसके वजह से आपके बेसमेंट में सीपेज, जहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो रही है वहाँ पे सीपेज या इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है? देखिए सर, मैंने वाटर बॉडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ एक जगह पे बनाई है, मैंने पूरे इस ग्रीन्स के अंदर इरिगेशन सिस्टम डाला हुआ है। ऐसे तो अगर हमारी सीपेज एक जगह आएगी तो पूरी बेसमेंट में आ जाती है। राइट। हमने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब जगह मेरी वाटर बॉडीज है। राइट। सारा वाटर प्रूफ किया हुआ है और इसकी इरिगेशन वाटर सिस्टम इतना सॉलिड किया है कि बारिश के अंदर आपका पानी बेसमेंट में ना जाके बाहर निकल जाता है। सुपर। ये अगला तो क्वेश्चन मैं ये आपसे पूछने वाला था, बट आपने पहले इसका आंसर दे दिया। देखिए, ये तो मेंटेनेंस, इसी को तो मेंटेनेंस कहते हैं प्रखर जी। यहाँ कोई RWA नहीं है जी। ये सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स इसलिए इतना मेंटेन्ड और फेमस है कि यहाँ की मेंटेनेंस इतनी अच्छी है। हमारे पास कोई RWA नहीं है। बट मैंने आपके देखे थे बहुत सारे कंप्लेंट्स आपके आए थे, न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि कुछ जो रेसिडेंट्स हैं उनके साथ बिल्डर की कुछ प्रॉब्लम थी। वो क्या थी फिर? सर, जो बिल्डर की जो प्रॉब्लम थी रेजिडेंट्स के साथ जी, वो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए नहीं थी। वो एक अलग प्रोजेक्ट है जिसको बेलव्यू कहा जाता है। बट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो ऐसे प्रॉब्लम आएगी क्यों बिल्डर के साथ? वो मैं बताता हूँ। वो प्रॉब्लम ही इसलिए आई थी कि सेंट्रल पार्क उसको मैनेज करना चाहता था थ्रू प्रोफेशनल्स। Okay. बट वहाँ के लोग चाहते थे कि उनकी अपनी एक अलग RWA बने। All right. जिसकी वजह से बिल्डर और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। जी। फिर सेंट्रल पार्क ने बेलव्यू अपार्टमेंट्स उनको कहा जाता है, उनको कहा कि ठीक है आप अपनी RWA बनाइए, तो हम आप अपना चलाइए। Okay, हम so नहीं आपने उनको देखेंगे। पूरा मेंटेनेंस ही हैंड ओवर कर दिया? उनको अब वो अलग है और ये पार्ट बिल्कुल अलग है। दिस इज कॉल्ड बेलग्रेविया रिजॉर्ट्स, जिसकी मेंटेनेंस सारी सेंट्रल पार्क के पास है, मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स इन सेंट्रल पार्क। ये तो दिखता है बिल्कुल इसका अब maintenance। देखिए, आपसे जो हम मेंटेनेंस के लिए पैसे लेते हैं जी। उसको आपके लिए खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे पैसा लिया मेंटेनेंस का और अपनी पॉकेट में रख दिया और हम सो गए। नहीं, यहाँ आपसे पैसा लेंगे, आपके लिए लगाया जाएगा, आपके लिए सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। जी। आपकी ग्रीनरी मेंटेन हो रही है, आपके पूरे टावर्स मेंटेन हो रहे हैं, ईयरली मेंटेनेंस होती है। कॉमन मेंटेनेंस में आप अभी थोड़ी देर में और इवनिंग हो जाएगी, शाम हो जाएगी। आप देखिएगा यहाँ का लुक देखिएगा। यहाँ से व्यू इतना प्यारा लग रहा है कि मुझे अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा इसके अंदर, अपार्टमेंट के अंदर दोबारा से। आइए। तो आपने बाहर की बैल्कनी का साइज आपने देख लिया है। Right. दोबारा से हम ड्राइंग रूम में चलेंगे। ड्राइंग कम लिविंग एरिया हो गया ये। ड्राइंग कम आपका किचन, मॉड्यूलर किचन, वो किचन एरिया हो गया, वहाँ से हमने एंटर किया था। वहाँ से अंदर से एंटर किया था Right. हमने। और अब मैं आपको यहाँ सामने बेडरूम में लेके चलूँगा। ओके। ये सामने अंदर इनका बेडरूम है और All right. बेडरूम भी आपका विद अटैच्ड बैल्कनी है। और फील देखिए जी, लुक देखिए, नॉइस पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। और ये जितनी फैसिलिटी आप इसके अंदर देख रहे हैं, टीवी टू टेबल टू बेड टू लाइट्स टू, ये सब कुछ आप लगा के देंगे? सब कुछ इसके अंदर बिल्कुल है, बिल्कुल फुली फर्निश्ड यूनिट। ये प्रॉमिस्ड यूनिट है, हम कह सकते हैं। मैं अगर इस डोर को क्लोज करूं तो मैं देख रहा हूं पीछे जो है आपने वार्डरोब भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए प्रखर जी, ये वार्डरोब्स जैसे आपके होटल्स के अंदर होते हैं जी, उसी तरीके से इसके अंदर भी वार्डरोब्स हैं। जैसे आप होटल्स में जाएंगे और पाएंगे वार्डरोब, ऐसे ही वार्डरोब्स इसके अंदर भी हैं। वेरी नाइस। बिकॉज ये फुली फर्निश्ड सैंपल है। इसका वॉशरूम भी आप देख सकते हैं जी। इस वॉशरूम की भी अपनी एक USP है। इसका जो फ्लोर है, इसका फ्लोर जो है हीटेड फ्लोर है। ओके। इस फ्लोर के अंदर सर्दियों के अंदर आपको ठंडक नहीं लगेगी। इसके नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं, हीटेड सेंसर्स हैं वो। ओके। आपका सर्दियों में फ्लोर रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ठंडा नहीं और लगेगा। इसमें आपने बाथटब भी दिया है? बाथटब भी दिया है और ये पूरा जापानीज कॉन्सेप्ट पे देखते हुए हमने इसको प्लान किया है जी। एंड इसकी जो एंट्री है आप दो जगह से देते हैं, एक तो बेडरूम से भी है और प्लस ये कॉमन एरिया किचन के पास से भी। एक ड्राइंग रूम से इसकी एंट्री है और एक बेडरूम से एंट्री है। क्योंकि अगर आपका कोई गेस्ट है जो कि ड्राइंग रूम के अंदर बैठा है जी, तो डायरेक्टली अगर वॉशरूम जाना चाहे तो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। राइट, उनको बेडरूम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये है हमारा 1 BHK का स्टूडियो अपार्टमेंट। इसका साइज है 1607 स्क्वायर फीट, 1607 स्क्वायर फीट कॉर्नर यूनिट। ये सुपर एरिया बता रहे हैं? मैं सुपर एरिया ही बता रहा हूँ क्योंकि एज पर रेरा रूल अब तो सब कुछ आपका वैसे तो
कारपेट पे चलता है, लेकिन मैं तो सुपर एरिया हमें बताना ही पड़ेगा ना, आपकी फायर एग्जिट, लॉबी, आपकी बैल्कनी, सब कुछ उसी के अंदर आ रही है। तो सुपर एरिया अगर मैं इसकी बात करूं तो सुपर एरिया 1607 1607 स्क्वायर फीट। और इसका प्राइस क्या है? सर प्राइस पे हम आते हैं, प्राइस पे हम बात करेंगे जी। ये सेगमेंट बिल्कुल अलग है, लग्जरी की कोई प्राइस नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया इसका जरूर दूंगा। प्राइसलेस चीज़ है ये सर ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं, आपको मिलेगी अच्छा, ही नहीं। इसमें जो एसी लगे हुए हैं ये भी आप लगा के देंगे? ये सब कुछ आप जो देख रहे हैं सर, इसके मतलब अंदर इस दरवाजे के अंदर, इस दरवाजे के अंदर जब मैंने एंटर किया तो ये जो भी कुछ चीजें दिख रही हैं मुझे, ये यहाँ पे पूरा फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है, प्रॉमिस्ड अपार्टमेंट है। इसकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर वो सारी चीजें दी हुई हैं जो आप देख पा रहे हैं। ओके। ये सुपर लग्जरी 7 स्टार होटल की तरह आपका स्वीट है बड़ा। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या देखने वाले हैं? अब इसके बाद हम इसके नीचे चलेंगे दोबारा से और मैं आपको और सर्विसेज को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट। तो प्रखर जी देखिए, ये इन सेंट्रल पार्क की कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे जी। सेंट्रल पार्क द हॉल मार्क ऑफ आइकॉनिक लिविंग स्पेसेस, 20 से 25 साल पुरानी कंपनी है, तो मार्केट में ट्रस्ट है, इसका नाम है कंपनी का। इस कंपनी को 20 से 25 साल ऑलरेडी हो चुके हैं गुड़गांव NCR के। और मैं ये देख रहा हूँ 23 मिलियन स्क्वायर फीट आपने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। ऑलरेडी ये तो सर वो चीज़ें हैं जो हमने डेवलप कर चुके, जहाँ लोग रह रहे हैं। डेवलप कर चुकी है। अभी तो हम आने वाली चीज़ों की बात करेंगे जो इसी के बेस पे हम बात करें। ओके। अब आप नेक्स्ट आप चेक करेंगे तो ये OSC ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का हमारा सेंट्रल पार्क का एक ब्रांड है। ये सेंट्रल पार्क की मदर कंपनी है OSC, जो बड़े बड़े हाईवेज, जो बड़े बड़े ट्रैक्स, नोएडा F1 ट्रैक, ये जो आपका सोना एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये भी OSC कंपनी ने ही बनाया है। मैं इसमें ये देख रहा हूँ आपने 39 एयरफील्ड्स बनाए हैं अक्रॉस कंट्री के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनके रनवेज, जिनके ट्रैक्स बहुत सारे सेंट्रल पार्क के थ्रू बनाए गए। ओके। अगर मैं एक बार इसको पढ़ भी लेता हूँ, OSC ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, ये सेंट्रल पार्क की मदर कंपनी है। 39 एयरफील्ड्स आपने बनाए हैं, 7600 किलोमीटर्स ऑफ हाईवे बनाए हैं आपने। कोलैबोरेटेड एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, GMR, रिलायंस, NHIDCL एंड मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुपर्ब। तो आपने एयरपोर्ट कौन से बनाए हैं? सर एयरपोर्ट नहीं बनाए हैं हमने एयरपोर्ट की ट्रैक्स बनाई हैं। ओके। एयरपोर्ट बनाना जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, जहाँ से एयरपोर्ट का जो ट्रैक होता है, जिस पर रनवे जो जिसे कहते हैं, वो रनवे हमने बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है एयरपोर्ट। अब सर ये समझने के ऊपर है, जैसे जैसे आगे चलेंगे हम समझाते जाएंगे। ये हमारा बैक्सी का है सेंट्रल पार्क का। देखिए बैक्सी मतलब जो इनके सेंट्रल पार्क में के ऑटोज चलते हैं गुड़गांव में, इनका एक ऑटो बिजनेस भी है अलग से। गुड़गांव के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऑटोज में से एक ऑटो है जिसके पीछे लिखा होगा बैक्सी। ओके। बैक्सी सेंट्रल पार्क की ही ब्रांड है, जिसका ऑटो भिवाड़ी में बनता है और सप्लाई होता है पूरे हरियाणा, दिल्ली, NCR के अंदर। ओके। तो ये बैक्सी रिलेटेड इनका इंजन्स जो बिजनेस है ये वो है। और आपने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का जो पूरा रनवे है वो भी आपने... मैं वही कह रहा था कि F1 ट्रैक जो है, नोएडा F1 ट्रैक, वो सेंट्रल पार्क ने ही बनाया है। OSC बेसिकली। एक इनका आप ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रल पार्क का ये होटल्स का भी बिजनेस है। ओके। इनके 2 होटल्स ऑलरेडी दिल्ली में चल रहे हैं, एक ली मेरिडियन के नेम से, एक एलॉफ्ट के नेम से। ली मेरिडियन आपका MG बॉर्डर, गुड़गांव बॉर्डर पे है जी। और एलॉफ्ट आपका एरोसिटी पे है। राइट। तो ये दोनों जो होटल्स हैं ये सेंट्रल पार्क की प्रॉपर्टी हैं, ओन्ड बाय सेंट्रल पार्क है। और इनकी फ्रेंचाइजी जो है एक ली मेरिडियन से ली हुई है, एक एलॉफ्ट वालों से ली हुई है। अब क्योंकि आपने एरोसिटी का नाम लिया तो अगेन कमिंग बैक टू एरोसिटी, जो IICC है यशोभूमि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में, हाँ जी, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एरोसिटी 2 आएगा, तो वहाँ पे भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं? सर हम अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे 12 to 15 मिनट ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट सेंट्रल पार्क एक लग्जरी प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार मैं ये पेल्विस्ता का स्टूडियो अपार्टमेंट का टावर का स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाह रहा था। आइए इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में भी कुछ बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इधर चलेंगे सामने देखिए, आपने एक सवाल अभी किया था कि ये क्या ये अर्थक्वेक सेस्मिक जोन के हिसाब से कंप्लाइंट है कि नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका जो है फ्लोर है, ये बेस है। इस बेस के नीचे 30 मीटर की पाइलिंग की गई है। ओके। 30 मीटर पाइलिंग मतलब कि आप सोचिए ये अर्थक्वेक जोन, सेस्मिक जोन 4 to 5 से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये टावर जब आप देख रहे हैं, अगर कल को अर्थक्वेक आएगा तो ये टावर आपका सिर्फ ऐसे हिलेगा जी, क्योंकि इसकी पाइलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की गई है। 30 मीटर धरती से
30 मीटर ग्राउंड फ्लोर से नीचे। और ये देखिए जब ये अर्थक्वेक आएगा तो ये कैसे हिलेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये टावर अगर अर्थक्वेक आएगा तो सिर्फ ऐसे हिलेगा। ओके। ये सिर्फ हिल सकता है लेकिन गिर नहीं सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पाइलिंग। ऑल राइट। आइए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप इसकी चेक कीजिए। ये M70 स्टोन ये है, ध्यान से आप देखिए ये M70 स्टोन है। जब आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मैक्सिमम जो आप स्टोन यूज़ करते हैं वो होता है M25। ये M25 से भी ऊपर M70 है, बिल्कुल जो सबसे सुपर सॉलिड होता है ये M70 ही होता है, जो 7 स्टार कैटेगरी में आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर, एंड ये ऐश ब्रिक की तरह बिल्कुल नहीं है, देखने में तो ऐश ब्रिक जैसा लग रहा है बट दिस इज वेरी हैवी। ये बहुत हैवी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर आप कील भी नहीं ठोक सकते हैं। जी आइए मैं आपको इसकी लोहे की कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। इसकी जो पाइलिंग हुई है 40 mm सरिया से पाइलिंग की गई है इसकी। ये वाली 40, ये वाली 40 तो नहीं mm रहा है। इस सरिये के थ्रू 40 mm सरिये के थ्रू जी ये है इसकी पाइलिंग की गई है, जो कि अर्थक्वेक जोन के अकॉर्डिंग की गई। जी तो ये थी कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और पाइलिंग कैसे हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए ये इसके नीचे 30 मीटर की पाइलिंग ऐसे की गई है। ओके। ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे, दिस इज कॉल्ड पाइलिंग कास्टिंग मैकेनिज्म इसे हम कहते हैं। जी इसके अंदर ये ऐसे कास्ट किया गया है, प्री कास्ट ऐसे हुआ है, ये देखिए। ओके। इसके अंदर आप कील ठोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो पूरी बिल्डिंग ही ऐसे बनी हुई पूरी है। बिल्डिंग ही ऐसे बनी है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए। ये माइवान कंस्ट्रक्शन ये है। माइवान कंस्ट्रक्शन इसी को कहते हैं। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ना थोड़ा भी इधर ना उधर, बिल्कुल प्लेन, नीट एंड क्लीन। जी ये कंस्ट्रक्शन इसके अंदर की गई है। ये आपकी लैंडस्केपिंग तो मुझे इतनी पसंद आई ना, बहुत ज़बरदस्त। प्रोफेशनल्स के थ्रू सेंट्रल पार्क इसे करवाता है। इनके इन हाउस प्रोफेशनल्स हैं, हॉर्टिकल्चर टीम है इनकी, जो पूरे सेंट्रल पार्क की ग्रीन को मेंटेन करते हैं। और अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको सेंट्रल पार्क की दिखानी है। जी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से बैठने की जगह बनाई है, बच्चों के लिए अलग से है, लेडीज़ फीमेल्स का ग्रुप अलग है। वो देखिए, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो बीच में वहाँ मैं senior देख से- रहा हूँ। आप थोड़ा सा जूम करेंगे, मैं जूम करता हूँ, तो जूम देख करके पाएंगे दिखाता कि हूँ। देखिए सीनियर सिटीजन्स बीच में ग्रीन्स में कैसे बैठे हुए हैं आराम से, सेफ्टी देखिए यहाँ पे। सिक्योरिटी के माहौल के अंदर। ये देखिए, जी ये सारे रेजिडेंट्स जितने भी रिजॉर्ट्स के अंदर रहते हैं ये ऐसे ही बैठते हैं। कुछ और भी रेजिडेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखिए बर्ड्स दिख रहे हैं। ये नेचुरल है सारा, Right. सारा नेचुरल रिजॉर्ट्स है। तो रिजॉर्ट्स को बनाया ही नेचुरली इसीलिए कि यहाँ आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे, ग्रीन कल्चर दिखाई दे। जी। ये रिजॉर्ट्स का मतलब ही ये होता है कि बच्चे आएँ, फ्री खेलें, घूमें फिरें, कोई माइंड में टेंशन ना हो। ये आपने सिट आउट एरिया दिया हुआ है यहाँ पर। ऐसे बहुत जगह जगह पे सिट आउट एरिया हमने दिए हुए हैं, और सारे रेजिडेंट्स के लिए कोई भी कहीं पे भी आके बैठ सकता है। जी अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका फ्लावर वैली भी देखा है सोना पे। हाँ जी। मैंने ये भी सुना है कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे में भी आपने लैंड एक्वायर किया है। हाँ जी। आपके एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में? प्रखर जी, हमने जो लैंड हमारे पास पार्सल सेंट्रल पार्क के पास है, जी। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी हाई एंड लग्जरी इसी तरीके का प्रोजेक्ट आ रहा है जैसा आपने ये रिजॉर्ट्स में देखा है। ओके। मोरलेस थीम यही होगी, लग्जरी क्लास होगा, सुपर एंड लग्जरी थीम रहेगी। टावर के जो वहाँ पे जो अब जो FAR गवर्नमेंट की जो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से जब ये जो बना, ये 18 मंजिल आप देख रहे हैं, राइट। ऐसा ही वहाँ पे 40 मंजिल लॉन्च हो रहा है। 40 स्टोरी के बिल्डिंग। जैसे ही रेरा आएगा उसको लॉन्च करेंगे। 40 स्टोरी के वो अपार्टमेंट्स हैं, सारे 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। साइज़ क्या होंगे इसके? मैं बहुत कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि रेरा अभी आया नहीं है। रेरा आने के बाद डिटेल में आपसे उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा, बट छोटा सा आइडिया चाहिए मुझे कि क्या साइजेस होंगे। प्रखर जी, वहाँ का 3 BHK जो है आपका 3200 से 3500 स्क्वायर फीट में टेंटेटिव साइज होगा। ओके। और 4 BHK में 4200 से 4500 साइज और क्या होगा। ऐसे ही स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी होंगे वहाँ पे? प्रखर जी, वहाँ पे अभी सेंट्रल पार्क 4 टावर लॉन्च कर रही है। उसमें से 2 टावर आपके 4 BHK के हैं, एक टावर 3 BHK का है, और एक टावर सेम ऐसा ही जो अभी आपने स्टूडियो अपार्टमेंट का सुपर लग्जरी 1 BHK देखा, सेम ऐसा एक स्टूडियो टावर। और वो 4 लोकेशन टावर आपने ऐसा क्यों सेलेक्ट किया कि अगर मैं इस रिजॉर्ट से, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट से बाहर निकलूँ मेन गेट से, हाँ जी। लेफ्ट लूँगा और स्ट्रेट चले जाऊँगा 10 मिनट ड्राइव करके, तो सीधा उसी लोकेशन में पहुँचूंगा। और अगर इस रिजॉर्ट से
राइट की तरफ मुड़ूंगा तो मैं सीधा आपके फ्लावर वैली वाले में पहुंच जाऊंगा। सर हमारा जो ये सेंट्रल पार्क की जो प्लानिंग है ना वो बड़ी सॉलिड रहती है जी। ये गुड़गांव में एक दूसरे से अपने प्रोजेक्ट बड़े कनेक्टेड रखते हैं। ये गुड़गांव से बाहर नहीं करते हैं। सेंट्रल पार्क गुड़गांव में ही काम करती है जी। अभी सेंट्रल पार्क यहाँ से रिजॉर्ट से सुभाष चौक से अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे वाले प्रोजेक्ट पे जाएंगे मात्र 12 से 15 मिनट लगेंगे। एयरपोर्ट से जाएंगे तो 12 से 15 मिनट लगेंगे। आप यहाँ से इनके सेंट्रल पार्क के फ्लावर वैली के प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो भी आपको 15 मिनट ही लगेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही बनाते हैं, इससे बाहर ये अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, आने वाले समय में जैसे अब द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसे ही फ्लावर वैली आया है पूरा, ऐसे ही फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट भी आएगा, ऐसे ही इनकी राजस्थान में अलवर एक जगह है वहाँ पे भी इनका प्रोजेक्ट आ रहा है। Okay. इनके बहुत सारे गोवा में इनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं। Okay. विलास पूरे 1000 एकड़ की टाउनशिप है, विलास प्लस स्टूडियो और बीच के पूरा हैंडमेड बीच। मैंने ये सुना है कि मैन मेड बीच बनाने वाले हैं। मैन मेड बीच ये बना रहे हैं सेंट्रल पार्क जी। और उसके चारों तरफ ये विलास देंगे, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी होंगे। ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये पूरा रिजॉर्ट्स का इनका आप बच्चों का किड्स क्लब आप देख रहे हैं जी। देखिए ये पूरा इन हाउस है इनका बच्चों का। यहाँ सारे बच्चे इन हाउस। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो जितने भी सोसाइटीज़ होते हैं वो नीचे रबर मैटिंग देती है, आपने नॉर्मल नेचुरल ग्रास लगा के यहाँ पे रखा हुआ है। प्रखर जी इसका देने का एक रीज़न है। देखिए बच्चे जब तक नेचुरल में नहीं जाएंगे उनकी बॉडी नेचुरली ग्रो नहीं करेगी। आप उनको टर्फ पे ले जा रहे हैं, इसका मतलब आप बच्चों को आर्टिफिशियल बॉडी दे रहे हैं। आपको हमेशा उनको नेचुरल ही देना है और नेचुरल मड जब आप उनको देंगे। देखिए बच्चे आजकल कंप्यूटर से बाहर नहीं निकलते हैं। सेंट्रल पार्क ने ऐसा किया है कि आपको मैं नेचुरल झूलों पे लेके आऊँ, मड में लेके आऊँ, बच्चे मिट्टी में खेलें, नेचुरल ग्रीन के अंदर खेलें। अब ये बच्चे हैं देखिए कितने शौक से खेल रहे हैं सेंट्रल पार्क के अंदर। सेफ्टी सिक्योरिटी और स्पॉट टाइट सिक्योरिटी के अंदर यहाँ कोई बाहर से आ नहीं सकता। देखिए इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम देखिए, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी है। आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। एक नहीं है, दो हैं। दो सिक्योरिटी देखिए, सरदारों की इनकी सिक्योरिटी है। देखिए वो सिक्योरिटी वो है, एक सिक्योरिटी ये, एक सिक्योरिटी वहाँ है। तो बच्चे इनके जहाँ पे भी होते हैं सिक्योर प्लेसेस रखते हैं। इनका मेदांता हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। सामने वो जो गजीबो आप देख रहे हैं उधर मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो एक हाँ वो जो ये जो देख रहे हैं आप, ये गजीबो बना हुआ है जी। मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा। इसमें आपका मेदांता के साथ टाई अप है। इनका छोटा हॉस्पिटल है। नीचे एम्बुलेंस जो आपने पूछा था जी, वो यही है। इनकी मेदांता के साथ टाई अप है, एम्बुलेंस इनके पास है। कोई भी नॉर्मल बात हो, डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं, आप जाइए चेकअप कराइए। बट इसमें बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ क्या क्या है? सर इसमें बच्चों के लिए पूरा रिजॉर्ट्स के अंदर ये किड्स क्लब है। जगह जगह पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी बनी हुई है। क्रिकेट है जी, कहीं पे टेनिस है, कहीं बैडमिंटन है, कहीं पे स्क्वैश है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ तो है इनके पास इन हाउस। इन बच्चों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब एक बार आप अंदर आ गए सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सर सेंट्रल पार्क का कहना है कि आप एक बार यहाँ पे रहने के लिए अंदर आ गए तो ये आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाने देंगे। ओके। जो सुविधाएं चाहिए सब अंदर ही मिलेंगी जी। टॉप नॉच मिलेंगी, लग्जरी में मिलेंगी। और इनकी जो क्लास है मेंटेन करने की वजह से इनकी सुपर लग्जरी क्लास है, जिसकी वजह से इनके रेंटल्स बहुत हाई हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे 30% फॉरेनर्स रहते हैं जी। उन फॉरेनर्स के भी तो बच्चे हैं। राइट। तो जब ये बच्चे फॉरेनर्स वाले बच्चों के साथ मिल के रहते हैं तो इनकी क्लास बिल्कुल अलग हो जाती है। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अब्रॉड वाला है। ये वही लोग हैं जिनका एक घर दुबई में है, एक घर इंडिया में है, एक घर लंदन में है, एक घर गुड़गांव में है जी। ये वही क्लास है। इस क्लास को आप मैच नहीं कर सकते हैं। ये सामने देखिए पुराना इधर द रूम का होटल है हमारा, पुराने वाला जो 2008-9 में जो रिजॉर्ट्स के अंदर 18 मंजिल का होटल बनाया था। ओके। ये भी स्टूडियो अपार्टमेंट है बट ये पुराने वाला है। ऑलराइट। इसी के अंदर 9 साल की लीज है जैपनीज के साथ इनकी। ऊपर के 3 फ्लोर पे सिर्फ जैपनीज रहते हैं। 9 साल की इनकी लीज है। ओके। और ये है नए वाला जो हम अभी जिसका सैंपल हम बना के लेके आए हैं, जिसके अंदर हम गए थे। अभी हमने इसको दूसरी तरफ से देखा था। हाँ ये इसकी बैक साइड है जिसके अंदर स्पेशलिटी लाउंजेस हैं, पूरा क्लब है इनका। मैं इसको भी बैक साइड नहीं बोलूंगा, इसका व्यू भी बहुत अच्छा है। सिटी व्यू है एक्चुअली, जी। इसको हम सिटी व्यू कहेंगे। वो ग्रीन्स व्यू है, ये सिटी व्यू है। ओके। पीछे सारी स्टूडियो अपार्टमेंट है, आगे सारी 1 BHK अपार्टमेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जब कैमरे में मूव करता हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी 10 साल पुरानी बिल्डिंग है इसमें कहीं मुझे सीपेज दिख जाए। अभी तक तो किसी बिल्डिंग में मुझे ऐसा दिखा नहीं मिलेगी सीपेज आपको, क्योंकि सेंट्रल पार्क अगर सीपेज, चलिए हम कहते हैं कि मान लीजिए बाई चांस किसी टावर में किसी कंस्ट्रक्शन में कहीं से कोई लीकेज आ भी गई तो सेंट्रल पार्क बैठी है ना उसको रेक्टिफाई करने के लिए। राइट। पहली बात तो आएगी नहीं,
और अगर आएगी तो सेंट्रल पार्क बैठी है उसे रेक्टिफाई करने के लिए। ओके। इनके सारे एंड फंक्शन यहाँ पे ये क्रिसमस का फंक्शन हुआ था बच्चों के लिए। ये क्रिसमस का फंक्शन नहीं है, बच्चों के लिए कुछ ये तो बस वैसे ही हमने लगा दिया है। ये मेरा हमारा सेंट्रल ग्रीन्स में लगा था। राइट। जो इनकी क्रिसमस की पार्टी हुई थी, ये उसका पार्ट है, वो उन्होंने वहाँ से थीम पे एक छोटा सा पार्ट यहाँ रख दिया है। एक्चुअली बाकी सब जगह से आपने हटा दिया, बट यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ छोड़ दिया हमने कि याद रहे। जी। ये इनका पूरा बच्चों का वाटर पार्क है, पूरी गर्मियाँ ये चलता है। यहाँ पे 2-2 इनके लाइफ गार्ड्स होते हैं सेफ्टी पर्पज से। रिजॉर्ट्स के बच्चे आराम से घर में इन हाउस वाटर पार्क तो बच्चों के लिए वाटर पार्क और रेन डांस यहाँ पे होता है। सब कुछ ही है, वो इन हाउस ही है, कहीं बाहर जाने की इनको जरूरत ही नहीं है। वो ओके। अब ये बच्चे देखिए ना कैसे खेल रहे हैं। अब बच्चे आने शुरू हो गए। सेफ्टी, अब शाम हो गई है ना सर, अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी बच्चे नीचे आएंगे। यहीं अपना बच्चे साइकिलिंग भी करते हैं, खेलते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनकी सिक्योरिटी और इनकी सेफ्टी मेजर्स, इनकी मेंटेनेंस, क्लीननेस, हाउसकीपिंग। अब देखिए ना कितना, और एयर पोल्यूशन आपको कहीं फील नहीं होगा। जी। प्लस यहाँ नॉइस पे मुझे पोल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है, जबकि हम मेन रोड पे हैं। अब हम धीरे धीरे हम अपनी बैक एंट्रेंस पे आ रहे हैं। जो हमारी बात स्टार्टिंग में सुबह हुई थी कि एक हमारी मेन एंट्रेंस है, एक हमारी बैक एंट्रेंस है। ओके। तो स्कूल्स की बस बैक एंट्रेंस पे भी आती हैं और फ्रंट एंट्रेंस पे भी आती हैं। ये देखिए इस तरीके से सेंट्रल पार्क में ये गजीबोस बने हुए हैं, इनको ये गजीबो कहते हैं। इस गजीबो में हाफ पार्ट आपका मेदांता हॉस्पिटल के साथ टाई अप है इनका। ओके। और इसी के अंदर इनके नर्सेज, डॉक्टर्स होते हैं। तो डेली रूटीन चेकअप के लिए आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। Alright. आप यहाँ से देखिए प्रखर जी, इनका इन हाउस एटीएम है, मतलब एटीएम के लिए भी इनको बाहर नहीं जाना है। ओके। घर के अंदर ही इनको एटीएम की सुविधा दी गई है। आराम Alright. से अपने घर के अंदर ही पैसे निकाल सकते हैं, जी। कहीं रोड पे नहीं जाना, गाड़ी निकाल के बाहर नहीं जाना है एटीएम में। ये इनका पुराना द रूम का होटल है, जो कि 18 उसका एंट्रेंस यहाँ से है, रूम वो है इनकी बैक एंट्रेंस जो आप देख रहे हैं, वो सामने इनकी बैक एंट्रेंस है। जी। दिस इज कॉल्ड सोना रोड एंट्रेंस। ओके। हाँ, आपकी इनकी- कनेक्टिविटी 2 जगह से। हाँ जी। एक हीरो होंडा चौक वाले रोड से और एक सोना रोड से। ये इनकी सेल्स की एंट्रेंस थी। इनकी जो मेन एंट्रेंस है वो बिल्कुल रिजॉर्ट्स में है। जो मेन एंट्रेंस जहाँ से हम टनल में गए थे जी। वहाँ पे थी। तो इसी थीम पे पूरा ये जो आपने देखा अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, इसी थीम पे इनका द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट आ रहा है। ओके। जो कि पहले 10 से 11 एकड़ में था, बट अब शायद पता लगा है कि शायद 70-80 एकड़ लैंड इन्होंने कर ली है। तो ये प्रखर जी जो बेलविस्टा अल्फा टावर स्टूडियो अपार्टमेंट को अभी हमने फ्रंट से देखा था, ये उसी का सिटी फेसिंग व्यू है, जिसको हम बैक साइड में भी कहते हैं। सेम व्यू है, सेम आपका ये सिटी फेसिंग है, सेम लाउंजेस, सेम टावर, सब कुछ बिल्कुल सेम है। जी। और कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं फ्रंट से भी वैसे ही बढ़ रही है, बैक साइड से भी। राइट। सिमेट्री आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसकी लाइन देखिए कितनी क्रिस्प, क्योंकि ये माइवान स्ट्रक्चर है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर है। राइट। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसके फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे तो इसके ग्लासेस लगने स्टार्ट हो गए हैं। इसके जी। अंदर से पेंट पॉलिश हो चुका है, इसकी ऑलरेडी फिनिशिंग स्टार्ट हो गई है। और 2025 तक ये जो यहाँ के रेसिडेंट्स होंगे या यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा, हाँ जी, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, उनको भी पूरा सेंट्रल पार्क का एक्सेस होगा। या और ये जो दीवार अभी दिख रही है, ये बाउंड्री वॉल, ये बाउंड्री वॉल क्यों है यहाँ पे? सर ये बाउंड्री वॉल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये जो लैंड आप देख रहे हैं जी, बेलविस्टा की जो लैंड आप देख रहे हैं जी, ये 5.5 से 6 एकड़ की लैंड जो है ये स्पेशली इस बेलविस्टा के नाम से अप्रूव्ड है। ओके। और वो बेलग्रेविया के नाम से अप्रूव्ड है। ओके। वो बेलग्रेविया है, ये बेलविस्टा है। सिर्फ इसलिए मुझे दोनों में फ़र्क दिखाने के लिए ये बाउंड्री वॉल रखी है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे रेजिडेंट्स जो है ये सारे मिलके इस ग्रीन्स को एक साथ यूज करेंगे। ओके। ये सबके लिए बराबर है। और ये आपने मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सिर्फ सिर्फ सेफ्टी के लिए भी आपने, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले यहाँ पे सिर्फ आप इसके पीछे ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट शीट लगी हुई है। जी, इस व्हाइट शीट को कवर करने के लिए हमने ये ग्रीनरी लगा दी। ओके। तो ये ग्रीन तो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम हमेशा करते ही करते हैं। जी। तो थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और थोड़ा सा नीट एंड क्लीननेस के लिए ये हमने रखा हुआ है। अदरवाइज ये सब हट जाना है, बाद में ये पूरा एक जैसा बन जाएगा। ओके। और जो आपने मुझसे बात की द्वारका एक्सप्रेसवे की, जी, तो नियर अबाउट जो 11 एकड़ का जो इन्होंने लॉन्च किया, अभी उसका रेरा अभी इनका आ जाएगा। और वो लैंड सेंट्रल पार्क जो है 80 एकड़ के आसपास कर देगी। 80 एकर्स के आसपास एक्सपेंशन करने का प्लान है द्वारका यहाँ 104 सेक्टर 104 में 80 एकड़ का इनका एक्सपेंशन। तो वहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, वो आप उसको फ्लावर वैली की तरह रखेंगे उसका थीम,
या आप उसका थीम सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स की तरह रखेंगे? प्रखर जी, वहाँ का जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है वो आपका सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स, इस 52 एकड़ का ये जो रिजॉर्ट्स है, ग्रीन्स जी, है, जी। इसी थीम पे वो रहेगा, क्योंकि लैंड बैंक इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं उसमें टाउनशिप बना सके। जी, 80 एकड़ तो बहुत बड़ा लैंड बैंक होता है। सर 80 एकड़ में रिजॉर्ट बहुत अच्छा बन सकता है, जी। ब्यूटीफुल रिजॉर्ट बन सकता है। करेक्ट। टाउनशिप के लिए आपको 1000 एकड़ जगह चाहिए। राइट। तो अब हम जो बनाए, अब जो सेंट्रल पार्क बनाने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो 80 एकड़ के अंदर लग्जरी, सुपर लग्जरी रिजॉर्ट बनाने वाला है। जी। हो सकता है इससे बहुत ऊपर की चीज, देखिए ये 2008-9 में बना था, 10 साल पुराना, 10 साल पुराना 10-12 है, साल पुराना तब भी इतना खूबसूरत है, मेंटेनेंस इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे रहते हैं। जी। रेंटल्स बहुत हाई हैं, कीमतें बहुत हाई हैं, जी। और अवेलेबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ, सब बिक राइट, चुका है। राइट। और जिन लोगों ने घर खरीदा हुआ है वो बेचते भी नहीं है। जी। आपको रीसेल में भी प्रॉपर्टी मिलना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पेड़ों में नंबरिंग की हुई है, ये नंबरिंग्स क्या हैं? सर वो नंबरिंग करने का एक रीज़न है कि मेरे पास नीचे नंबरिंग के थ्रू इनका मेंटेन रिकॉर्ड रहता है कि इस पेड़ पे ये प्रॉब्लम हो गई, इस पेड़ पे ये तो प्रॉब्लम हो आप हर गई। पेड़ को भी ट्रैक करते हैं हम यहाँ पर? पेड़ को ट्रैक करते हैं कि इस पेड़ पे लास्ट टाइम में इतनी खाद डाली गई थी, इतना इसको यूरिया दिया गया था, यहाँ पेड़ों को भी ट्रैक किया गया है। सुपर। तो सर ये ट्रैक नहीं करेंगे तो ये पेड़ भी तो इन्हीं की वजह से तो ये ग्रीन है। राइट। तो ये जिंदा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम चलाएंगे आगे? जी। और आप देख सकते हैं इवन लाइट पोल्स पे आप देख सकते हैं, लाइट पोल्स के ऊपर इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है फ्लावर्स को। राइट। ये हर चीज़ को मेंटेन करते हैं। अभी धीरे धीरे इवनिंग हो रही है, आप जब इसका अभी इवनिंग का लुक देखेंगे आपको और बेटर समझ आएगा कि ये दिन में कैसा है, और रात में ये पूरा सिंगापुर स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा लगेगा फॉरेन कंट्री में बैठे हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं अब, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग वाइटिंग। प्रखर जी, इवनिंग में लाइट्स ऑन होने के बाद तो ये ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हैं या जी। वॉक कर रहे हैं, सेंट्रल स्क्वायर में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं। पूरा लुक ही बिल्कुल इसका वैसा ही है, और ये राइट। बनाया भी बिल्कुल फॉरेन कंट्री स्टाइल पे ही है। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको इवनिंग में लाइटिंग्स, ग्रीन के अंदर लाइटिंग, रेजिडेंट्स वॉक कर रहे होते हैं, जगह जगह पे वाटर बॉडीज़ हैं। जी। सारा नेचुरल रिसोर्स हमने यूज़ किया है इसको क्रिएट करने में। लैंडस्केपिंग भी बहुत अच्छी है। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल्स के पास है, कोई RWA नहीं है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कंपनी की बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, फंडिंग की कमी नहीं है। तो सेंट्रल पार्क पैसा लगाता है। सेंट्रल पार्क किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटता है। जो रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो रेजिडेंट्स चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ फुलफ़िल करके देते हैं। सिटिंग एरिया भी जो मैंने उस वक्त देखा था उसमें भी आपने लाइटिंग करके रखा हुआ है, वो वुडन वाला एरिया और खूबसूरत लग रहा है। आप कहीं पे भी जाएंगे इस ग्रीन्स के बीच में, तो इस ग्रीन्स में पूरे सेंट्रल पार्क के रिजॉर्ट्स के बीच में आपको हर जगह पे ये सिटिंग एरियाज, जगह जगह पे डिफरेंट हर ट्री के नीचे आपने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है एक्चुअली ये इतना बड़ा कि कोई थक जाएगा चलते चलते। सर ये 19 एकड़ आपने का स्विंग्स भी green दिए हुए हैं। 19 एकड़ का ग्रीन है ना सर, तो 19 एकड़ का ग्रीन बहुत होता है। आपको जगह जगह पे वाटर बॉडीज के साथ लाइटिंग, सेटिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। आइए मैं अभी आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा सेंट्रल ग्रीन्स के बीच में, जो कि यहाँ का एक सेल्फी पॉइंट भी आप कह सकते हैं, या Okay. फिर आप वॉकिंग स्ट्रीट कह सकते हैं। जी। ये व्यू देखिए आप यहाँ से फाउंटेन का। वाह, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे जैसे मैंने ये देखा आपका ये स्टूडियो अपार्टमेंट है यहाँ पे। हाँ जी। ये हमने दिखाया। हाँ जी। इसके अलावा भी आपके कुछ यहाँ पे एक्सपेंशन का प्लान है? सर ये जो पुराने वाले ये जो आप फ्लोर्स देख रहे हैं, अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, 18 फ्लोर्स के, ये जितने अपार्टमेंट्स हैं, इसके बैक साइड में सोना रोड है, जो कि आपका मेन सोना रोड है, जो कि आपका राजीव चौक से, सुभाष चौक से होते हुए हमारे Right. एंट्रेंस पे आता है। राइट। इन टावर्स के बैक साइड में वो सोना रोड है पूरा। जी। वहाँ सोना रोड पे हम 3 और 4 BHK के लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स के 2 टावर लेके आ रहे हैं, जो Okay. कि रैप राउंड बैल्कनी के साथ 5 इयर्स मेंटेनेंस फ्री, सुपर लग्जरी, fully loaded kitchen with sizes of 3500 square feet in 3 BHK and 4500 square feet in 4 BHK tentative sizes हैं ये। Okay. और वो 40 मंजिल के टावर हैं, जिनका अपना पर्सनल क्लब होगा, पर्सनल ग्रीन एरिया रहेगा, उनकी सारी सर्विसेज पर्सनल रहेंगी, विच आर हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स। Okay. और साइजेस भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्राइसेस जिस तरीके से गुड़गांव के चेंज हो रहे हैं, जी। अभी तो ये सेगमेंट स्टार्ट हो रही हैं सिर्फ।
आने वाले 4 साल में वो टावर्स बन के रेडी होंगे, पोजेशन होगा, तब तक तो प्राइसेस आपके मिनिमम, बेयर मिनिमम अगर आप मान के चलेंगे तो प्राइसेस डबल हो जाएंगे। और किसी प्रोजेक्ट के हमारे 4 गुना पैसे बढ़े हैं, किसी के 5 गुना पैसे बढ़े हैं। ये तो सेंट्रल पार्क की खासियत है, ये आपको इन्वेस्टमेंट पे भरपूर रिटर्न देता है। बट मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने जब इसको लॉन्च किया था, मैंने आपसे शुरू में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आपने 2009 में सेंट्रल पार्क को लॉन्च किया था, उस वक्त क्या प्राइजेस थे, जब आपने पोजीशन दिया उस वक्त क्या प्राइजेस थे, और आज के डेट में क्या प्राइसेस हैं, और फ्यूचर में ऑलरेडी प्राइसेस अप्रिशिएट कर गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या इसके फर्दर भी अप्रिसिएशन देखते हैं इसमें? सर अभी तो सेंट्रल पार्क आप ये मान के चलिए, जब 2008-9 में हमने इसको स्टार्ट किया, 2010 में बेचना हमने सेंट्रल पार्क को स्टार्ट किया था जी, तब इसके प्राइसेस यहाँ पे कोई टेंटेटिव 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट थे। ओके। 5,000 से होते होते साल बाय साल 10 साल हो गए हैं अब उन बातों को, हर साल 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का इंक्रीमेंट आता रहा, अप्रिसिएशन आता रहा। जी। करते 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 आज का जो सेंट्रल पार्क का प्राइस है, जो टेंटेटिव प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो जी। वो 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। तो आपका जो पैसा है वो 10 गुना कन्वर्ट हुआ है, अप्रिसिएशन 10 गुना आपको मिली है, और 10 गुना अप्रिसिएशन बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता और है। यहाँ से आप कितने अप्रिसिएशन देखते हैं अगले आने वाले कुछ सालों में? अब अगले आने वाले कुछ सालों में बेसिकली जो अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरा दिल्ली गुड़गांव ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट की जो सेगमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती जा रही है। जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड, आपके जितने एक्सप्रेसवे के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये टेंटेटिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 40 to 50,000 पर स्क्वायर फीट ईजी प्राइसेस होंगे आपके, टेंटेटिव प्राइसेस ये होंगे ही होंगे। तो अभी एप्रिसिएशन की बहुत बड़ी एक मार्केट बाकी है, एप्रिसिएशन आना अभी बाकी है, और बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ आगे जा रही हैं, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, कोविड आया, कोविड के बाद लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो प्राइसेस तो अभी आपके यहाँ से भी डबल हो जाने हैं आने वाले टाइम में, 4 से 5 साल में। और ये हमारे नहीं होंगे, ये सभी के होंगे। एज अ प्रॉपर्टी डेवलपर जो भी हैं गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के अंदर, सबके प्राइसेस किसी के डबल होंगे, किसी के थोड़े होंगे सबके, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क का 5 गुना रिटर्न का आता है किसी भी प्रोजेक्ट पे। तो टाइम के साथ ये चेंज होंगे। तो एप्रिसिएशन अभी बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है ये। जी। ये क्रिसमस का आप देख सकते हैं इनका प्रोग्राम था, तो ऐसे ये क्रिसमस का पूरा यहाँ पे चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, सारे फंक्शंस। ये छोटा सा एक काफ़ी प्यारा सा क्रिसमस ट्री लग रहा है ये तो बहुत छोटा सा है। जो मेन फंक्शन हुआ था वो तो पूरा ग्रीन्स में सबके लिए ही हुआ था, और वो सारे रेजिडेंट्स के लिए हुआ था। अभी न्यू ईयर पे फिर से इनका फंक्शन है सेंट्रल पार्क का। कभी कोई सिंगर यहाँ पे आते हैं, पहले यहाँ मीका जी कॉन्सर्ट कर चुके हैं, सतिंदर सरताज आ चुके हैं, आपका गुरदास मान आ चुके हैं। आई एम श्योर इनमें से कुछ का घर तो ऑलरेडी इसमें होगा। सर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी ली हुई है। कुछ लोग इसमें रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं। जो नहीं रहते हैं वो रेंट आउट कर देते हैं। रेंट आउट की अप्रिसिएशन वैल्यू भी हमारी बहुत है। आप मान के चलिए सेंट्रल पार्क में जो आपका रिटर्न है वो 6 से 7% का आता ही आता है, जो कमर्शियल में भी नहीं आता। और सबसे बड़ी एक बात, ये 1076 अपार्टमेंट हैं, ये 99% सोल्ड आउट है। मुश्किल से 1 या 2 अपार्टमेंट अब सेंट्रल पार्क के बचे हुए जो अभी सेल आउट करने के लिए हैं, अदरवाइज़ यहाँ सब कुछ टोटली सोल्ड आउट है यहाँ पे। और ये जो सेल्फी पॉइंट है वो आप ये बता रहे हैं? ये सेल्फी पॉइंट भी आप कह सकते हैं, आप वॉकिंग स्ट्रीट भी कह सकते हैं, पुल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मोरलेस इनकी जितनी स्पेसेस हैं सेंट्रल पार्क की, वो सारी लग्जरी स्टाइल में एक जैसी ही, क्लास इनकी एक जैसी है। अब आप इनके ट्रीज़ देखिए, तो इनके ट्रीज़ पे भी आपको ऐसी लाइटिंग मिलती है। जी। आपके बैक साइड में यहाँ पे ट्रीज़ है, ये देखिए कैसे इसको मेंटेन करके रखते हैं। और इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा सेंट्रल पार्क की बोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटेनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेलग्रेविया अपनी टीम ही इसको मैनेज करती है? बिल्कुल इन हाउस टीम है। सेंट्रल पार्क हॉस्पिटैलिटी टीम है, जो कि आपकी हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, आपका शेफ्स, आपका क्लब, आपका हॉर्टिकल्चर, सब कुछ इन हाउस है यहाँ पे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आउटसोर्स हो। सो यहाँ का मेंटेनेंस तो बहुत कॉस्टली होगा। बहुत टेंटेटिव आइडिया मैं आपको बताऊं, बहुत लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, लेकिन सर्विसेज उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। जी। 6.25 से 6.5 रुपये पर स्क्वायर फीट पर हाउस मेंटेनेंस पर मंथ आता है। ओके। अब मैं आपको इनके क्लब की तरफ लेके चलूँगा। आइए मैं आपको क्लब का भी इनका थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। वो सामने इनका क्लब है, बिल्कुल मेन एंट्रेंस के इस पास। रिव्यू को हमने वहीं से शुरू किया था। अब मैं आपको क्लब के अंदर लेकर चलता हूँ। आइए। मैंने आपको मॉर्निंग में
एक पूरा व्यू दिखाया था चारों तरफ घूमकर, तो नाइट का भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कितनी है? यहाँ पे ऑक्यूपेंसी आपकी 95% है प्राकर जी। यहाँ पे 95% लोग रहते ही रहते हैं। यस, पूरे वर्ल्ड में 5% अप डाउन होता है, तो यहाँ भी कोई शिफ्ट हो रहा है, कोई मूव इन हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन 95% ऑक्यूपेंसी यहाँ रहती ही रहती है। वेरी गुड। आई मस्ट से ये वाला जो एरिया है ना, ये सबसे खूबसूरत लगा मुझे। आप कह सकते हैं आई लव सेंट्रल पार्क। ये तो इनका सेल्फी पॉइंट है इनका सेंट्रल मैंने पार्क इंस्टाग्राम में ये वाले फोटोग्राफ्स और वीडियोस यहाँ के बहुत देखे हैं। हाँ जी, जगह भी बहुत अच्छी है। आप देखिए, आपको इनके वेदर के अंदर एक ठंडक महसूस होगी जो बाहर महसूस नहीं होती है। अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वेदर में ठंड ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इनका जो ऊपर से वाटर सिस्टम है, जो इनका वाटर मिस्ट गन से ऊपर से जो इनकी वाटर लेयर बनती है, उसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन भी कम है और ठंड थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है। और ये वाला एरिया मैं देख रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे आपने सिर्फ ग्रास लगा के छोड़ दिया, यहाँ पे आपने ट्री प्लांटेशन ये सब नहीं किया है। बहुत बड़ा सा एरिया है। इसके पीछे क्या रीज़न? सर, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें पता था कि ये 1076 फैमिली, 1500 फैमिली जो ये रह रही हैं, इन सब फैमिलीज़ के लिए हमें पार्टी फंक्शन के लिए जगह चाहिए होती है। वो पार्टी फंक्शन करने की वजह से ही ये वाली स्पेस हमने बचा लिया। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, न्यू ईयर, सब यहीं वो सारे पार्टीज यहीं पे होते हैं। सब यहीं पे होता है। आप बाकी वीडियोस में भी देख पाएंगे, वो सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, वो सब यहीं पे होते हैं, वो सारे सेलिब्रेशन यहीं पे होते हैं। ओके, सो ये वापस हम क्लब के पास आ गए हैं आपके। ये 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब है आपने ये टेंटेटिव 60 to 65,000 स्क्वायर फीट है, और ये इस सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स की आप जान भी कह सकते हैं, यूएसपी कह सकते हैं। इसके बाहर भी आउटसाइड भी सिटिंग एरिया है, और अंदर आप ये देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही, ये सामने जो ये आप देख रहे हैं, ये इनका बार कम कैफे है स्टार्टिंग में ही। ओके। ये वाटर कैस्केड बॉडी है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन नज़र आता है। पानी के अंदर देखेंगे ध्यान से तो क्लब का रिफ्लेक्शन पूरा नज़र आएगा। राइट, यानी पानी इतना क्लियर है, इतना क्लियर क्रिस्टल पानी है। इनकी मेंटेनेंस ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। और ये क्लब जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर फाइन डाइन रेस्टोरेंट अलग है, इनका कश्मीरी बल्क के नाम से रेस्टोरेंट अलग है, मल्टीपर्पज़ हॉल हैं, ओपन एयर पार्टी प्लेस है, इनका ब्रंच करने का एरिया, ग्रीन एरिया अलग है। इसके अंदर 2 स्विमिंग पूल हैं, एक इंडोर है जो पूरे साल चलता है। ये हीटेड स्विमिंग पूल है? ये हीटेड स्विमिंग पूल है। ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं जी, ये सामने यहाँ पे जी, ये सामने जो नीचे आप देख रहे हैं, ये ग्लास पे आप देखेंगे फॉगिंग है। ये हीटेड पूल है इनका। और एक पूल इसके ऊपर है सेकंड फ्लोर पे, जो कि आउटडोर पूल है। और टेरेस में क्या है? टेरेस पे एक साइड में पार्टी प्लेस है और एक साइड पे स्विमिंग पूल है। ये जो आप साइड देख रहे हैं, ये पार्टी प्लेस है ऊपर, यहाँ पे पार्टी प्लेस है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका स्विमिंग पूल है आउटडोर वाला। ऑलराइट, सो एक इंडोर स्विमिंग पूल हो गया एंड देन एक आउटडोर हो गया। इसकी बेसमेंट में स्क्वैश कोर्ट है, बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे क्लब, इसके बार, कैफ़े, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इसका स्विमिंग पूल है। ये व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए सेंट्रल पार्क की मेंटेनेंस है ही स्ट्रॉन्ग। व्यू, और खाली व्यू ही नहीं है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का लाइफस्टाइल, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। जी, सेंट्रल पार्क इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। तो आइए मैं आपको इनका स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। जी, इसके स्विमिंग पूल पे आपको लेके चलते हैं। तो ये हम पूल वाले एरिया में आ रहे हैं। हाँ, ये अब हम इनके स्विमिंग पूल के अंदर एंट्रेंस में है। ओके। ये इनका हीटेड स्विमिंग पूल है, इंडोर स्विमिंग पूल है। आप देखिए वाटर की क्वालिटी देखिए स्विमिंग पूल हर कोई बना सकता है, उनको मेंटेन करना सालों तक वही एक आर्ट है, कला है, उसी को सुपर सॉलिड मेंटेनेंस कहा जाता है। अब आप पानी की क्वालिटी देखिए। और आप ये कह रहे हैं कि ये 10 साल पुराना स्विमिंग पूल है? ये इस क्लब को बने हुए 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं? हाँ, 2008-9 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, लेकिन क्लब तो 2013-14 में ही पोजीशन हुआ था ना, तभी पोजीशन हुआ था जी। तो उसके बाद भी इसमें कुछ चेंजेस हुए, तो 8 साल पुराना ये क्लब है, बट आज भी बिल्कुल नए जैसा लगता है। और ये हीटेड पूल है, आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर पूरे साल। इसके साथ ये तो एडल्ट हो गया, किड्स कहाँ पे? ये इसके साथ में बच्चों का टॉडलर्स पूल है। ऑल राइट, ओके। और ऊपर जो टेरेस में है वो आउटडोर पूल है, वो सिर्फ गर्मियों के लिए है स्पेशल। ओके। पानी उसमें सर्दियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों में वो यूज़ नहीं होता है। सर्दियों में ये पूल यूज़ होता है, गर्मियों में भी होता है, और वो स्पेशली गर्मियों में होता है जी, वो आउटडोर है। आइए अब मैं आपको और इनकी और सर्विसेज दिखाता हूँ जी। ये इनका पियानो एरिया है। ओके। जब भी क्लब के अंदर कोई पार्टी फंक्शन होता है तो यहाँ पे
आर्टिस्ट आते हैं, वो पियानो को प्ले करते हैं जी। आगे इनका मल्टीपर्पज़ हॉल है। ओके। ये मल्टीपर्पज़ हॉल सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही है, आउटसाइडर्स नॉट अलाउड, इवन द केटरिंग फ्रॉम आउटसाइड इज़ नॉट अलाउड। ओके। ये सिर्फ इन हाउस पार्टीज़ और इन हाउस केटरिंग के लिए है। यहाँ पे बच्चों के बर्थडे फंक्शन, गेट टुगेदर, आपके छोटे मोटे प्रोग्राम, जितने भी फैमिली के फंक्शन जी। होते हैं, आप इसको बुक कर सकते हैं। प्लस आप ये देख रहे हैं इन कर्टन्स के पीछे पूरी एल शेप में स्पेस है, वहाँ सारा आपका फूड का अरेंजमेंट होता है, काफ़ी ओके। बड़ी स्पेस है। और किसी को इंडोर करना है तो ये इंडोर भी होता है। और मैं आपको आज इस क्लब के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी दिखा नहीं ये पा क्लब रहा तो बहुत बड़ा है। हूँ। ये बहुत 3 फ्लोर में बना हुआ है, बेसमेंट में भी है। बेसमेंट में है, बहुत बड़ा फ्लोर है जी। एक्चुअली ये रेजिडेंट्स का एरिया है। दिस क्लब बिलोंग्स टू रेजिडेंट्स, सो वी कांट गो टू ऑल ओवर द प्लेसेस। All right. मैं आपको सारी वो फैसिलिटीज़ जाके नहीं दिखा सकता हूँ जी। आप इस वीडियो के थ्रू देखिए, आइए, और खुद मैं चाहूँगा कि आप खुद यहाँ पे आके इसको एक्सपीरियंस कीजिए। इस क्लब को हम आपको दिखाएंगे पूरा, इसकी सारी सर्विसेज को आप अपने आंखों से एक्सपीरियंस कीजिए तो आपको पता लगेगा इसकी ब्यूटीफुल जर्नी। जितने भी व्यूअर्स इस क्लब को देख रहे हैं, ये एक छोटा सा, शायद मैंने आपको 1% क्लब दिखाया है अभी तक। ये क्लब बहुत खूबसूरत है। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको ये क्लब घूमना है, पूरा सेंट्रल पार्क देखना है, तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं सेंट्रल पार्क। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये इस क्लब की लॉबी है। ये आराम से रेजिडेंट यहाँ पे आए। देखिए इन्होंने क्रिसमस का कितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। जी। ये पूरा क्लब के अंदर ऊपर शैंडलियर देखिए, 140 लाइट्स इस शैंडलियर के अंदर है। 140 लाइट्स, 140 लाइट्स। 140 लाइट्स हैं सिर्फ इस शैंडलियर के अंदर। जी। तो पूरा ये क्लब बिलोंग्स टू रेजिडेंट्स। किसी भी तरीके से ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 8 साल पुराना क्लब है। सर हमें ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये एक 7 स्टार होटल है। जी। 7 स्टार होटल की प्रॉपर्टीज़ ऐसी ही होती हैं। लग्जरी क्लास में आप जाएंगे तो वो ऐसा ही होता है मोरलेस। जी। आप जैसे किसी भी प्रॉपर्टी में बाहर देश में, अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वो मोरलेस आपको यही क्लास मिलेगी वहाँ पे भी। जी। तो हमने अपने रेजिडेंट्स को वही क्लास यहाँ पे प्रोवाइड की है जो उनको फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती है, अब्रॉड में मिलती है। अब आप इसकी मेंटेनेंस देखिए, आपका फ्लोर देखिए, आपको कोई कह नहीं सकता कि 8 साल पुराना क्लब है। बिल्कुल भी नहीं। और हर जगह पे आपको हमारे सेंट्रल पार्क में यहाँ पे सरदारों की सिख रेजिमेंट सिक्योरिटी दिखती है। ये इनका बार कम कैफ़े है। पूरा इन हाउस इनका खुद का बेकरी है। वॉट एवर स्वीट्स, केक्स, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, जस्ट लेट देम नो, और ये आपको फ्रेश बना के देंगे बिल्कुल। ओके। इट्स सेम लाइक अ 7 स्टार होटल। ये बिल्कुल जी। होटल के तरीके से ही है। इसके टेरेस में चले, टेरेस से भी एक चल ले लें? सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी। ऊपर टेरेस पे जाने से पहले देखिए, ये इनका सेंट्रल पार्क का बल्क करके एक कश्मीरी रेस्टोरेंट है। ओके। ये इन हाउस रेजिडेंट्स के लिए ही है फैसिलिटी। ये जी। बड़ा अच्छा यहाँ पे कश्मीरी फूड, कश्मीरी सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे इवनिंग कश्मीरी लाइव म्यूज़िक यहाँ पे होता है। और ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, अरे वाह। आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। और सच में इसका फूड भी बहुत आउट क्लास है। कश्मीरी फूड आपको यहाँ मिलता है। जी। आप कभी आके खुद एक्सपीरियंस कीजिए। नीचे आज दिए हुए आफ्टरनून नंबर में पे- मैंने यहाँ का फूड एक्सपीरियंस किया था, काफ़ी अच्छा। वो तो सर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जगह डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट आपके आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ फूड्स में अवेलेबिलिटी मिल जाती है। जी। तो ये चॉइस है आपकी रेजिडेंट्स की, जहाँ चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं फूड को। आइए मैं अब आपको टेरेस पे लेके चलता हूँ। ओके। अब मैं आपको इनका आउटडोर टेरेस का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। जी। ये भी दोबारा इनका एक पार्टी प्लेस है। आप यहाँ से सेंट्रल पार्क को भी देख पा रहे हैं। जी। अगेन इट्स अ पर्सनल पार्टी प्लेस। नीचे भी आप देख सकते हैं। ओपन टेरेस पार्टी प्लेस है ये। इट्स अ 40 to 50 पीपल पर्सनल गेट टुगेदर के लिए आपको किसी को बुक करना है तो ये देखिए नीचे शेफ्स वगैरह, आपका पूरा फूड प्रिपरेशन यहीं से होता है। इनका मेन किचन है यहाँ पे। ओके। और पर्सनल एरिया भी आप ये बुक कर सकते हैं फैमिली डिनर के लिए। जी। अगेन ये इनका एक पार्टी प्लेस है, पूरा टेरेस है पार्टी प्लेस। इसमें इनका बार, म्यूजिक, लाइट सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नॉर्मली जितने भी टेरेस देखे हैं मैंने, 1-2 डेवलपर को छोड़ के, वो टेरेस बहुत गंदे होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। की मेंटेनेंस के पे तो आप कोई बात पूछ ही नहीं सकते। ऑटोमेटिकली देखिए, ये एक बहुत प्रोफेशनल कंपनी है, बहुत प्रोफेशनल बिल्डर हैं। सेंट्रल पार्क पैसे लेता है मेंटेनेंस के, तो खर्च करता है उसको आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपसे पैसे लेके और अपनी पॉकेट में रख के बैठेंगे, नहीं, वो आपके लिए उस पैसे को खर्च करेंगे और मेंटेन करेंगे सेंट्रल पार्क की प्रॉपर्टी को, ताकि आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक क्लास दिखे, उसमें एक नज़र आए।
ये भी एक पार्टी प्लेस है, इसको भी यहाँ के रेजिडेंट्स बुक कर सकते हैं अपने जी। पर्सनल फंक्शन गेट टुगेदर के लिए। एंड मैं देख सकता हूँ वो जिम सामने अब एक जिम चीज़ है। मुझे बताइए, आप बता रहे हैं कि ये 7 स्टार रिजॉर्ट है। हाँ जी। मुझे लग भी रहा है 7 स्टार रिजॉर्ट, अगर शायद 8th होता तो मैं 8 स्टार रिजॉर्ट भी मान लेता इसको। अब क्योंकि 7-8 साल 10 साल पुराना हो गया ये सारा जी। कुछ, और 10 साल पुराना होने के बाद जो जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं वो पुराने हो जाते हैं। जैसे वहाँ मुझे आपका जिम दिख रहा है, बिल्कुल काफ़ी सर, खूबसूरत आपने बनाया है। बिल्कुल। तो क्या इसके जो इक्विपमेंट्स है वो आउटडेटेड हो गए हैं या अभी भी सर नए हैं? इसमें टेक्नो जिम के न्यू बिल्कुल जो लेटेस्ट जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स जी। हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा जिम की झलक दिखा सकूँ जिससे आपको इसकी क्लास का पता लगे। जी। उससे पहले ये आउटडोर स्विमिंग पूल जो सेंट्रल पार्क का है टेरेस के ऊपर, जो राइट। कि गर्मियों में यूज़ होता है। पानी तो पूरे साल इसके अंदर रहता है क्योंकि जी। मेंटेनेंस इनकी बहुत अच्छी है। आप खुद क्वालिटी को चेक कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जिम का भी इनका थोड़ा सा एक व्यू मैं आपको दे पाऊँ ताकि आपको क्लास का इनका पता लगे। पानी की क्वालिटी चेक कीजिए आप इनकी। आप बिल्कुल अंदर नीट एंड क्लीन है। पिन भी डालेंगे तो पिन भी नज़र आएगी आपको, इतना क्लीन। बिल्कुल पानी। क्लीन है। ऐसी मेंटेनेंस आपको दिल्ली एनसीआर में और कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी के पास हो, बट हमें लगता है कि नहीं होगी क्योंकि मेंटेनेंस के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और इसके ऑनर्स जो हैं सेंट्रल पार्क प्रॉपर्टी के, जी। वो इस प्रॉपर्टी को अपने दिल से लगा के रखते हैं और दिल से ये प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई है। क्या ओनर भी यहीं रहते हैं? सर ऑनर तो यहाँ नहीं रहते हैं जी। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है, तो किसी भी ऑनर का अपने ही सोसाइटी में रहना इट्स नॉट कि फिजिबल नहीं हो पाता है। जी। ऑनर इसके पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, कभी किसी कंट्री में कभी कहीं हैं, तो उनके बिजनेसेस इतने हैं और दूसरे बिजनेसेस इतने हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन वो अपनी इस प्रॉपर्टी को इतना दिल से लगा के रखते हैं कि कहीं पे भी वो हैं वहाँ से बैठ के 24 घंटे इस प्रॉपर्टी पे उनकी नज़र रहती है। ग्रेट। अब मैं आपको जिम दिखाता हूँ। देखिए ये इनका जिम है, इसकी क्लास देखिए आप, इसकी जी। मेंटेनेंस देखिए, इसकी नीट एंड क्लीनेस देखिए, इसके इक्विपमेंट देखिए। इस जिम ये कहीं से भी नहीं लग रहा है मुझे कि 8 साल पुराना। आप मुझे एक नए रिजॉर्ट में लेकर आए हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ से। आप इनके जिम की क्लास देखिए सर, सारा सुपर लग्जरी क्लास है। क्लीनिंग देखिए, मेंटेनेंस देखिए, जी। इक्विपमेंट्स देखिए। आइए मैं आपको अब एरोबिक्स रूम भी दिखाता हूँ। ओके। ये इनका ग्रुप क्लास सेशन एरिया है। जितनी भी बच्चों की ग्रुप क्लासेस होती हैं, ओके। फीमेल की एरोबिक्स क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, वो सारी यहीं पे होती हैं। ऑल राइट। और ये सब मेंटेनेंस का पार्ट है? ये सब मेंटेनेंस का पार्ट है। क्लब बेसिकली इन्होंने सेपरेट मेंटेन किया हुआ है। आइए मैं आपको क्लब का भी थोड़ा बताता हूँ। जो सेंट्रल पार्क की जो मेंटेनेंस है, जो कॉमन एरियाज़ की मेंटेनेंस है, वो सेपरेट है। और क्लब का जो पार्ट है उसका पर फैमिली 2500 रुपीज़ पर मंथ विद टैक्सेस एक्स्ट्रा। पर फैमिली सेम है सबके लिए, चाहे वो 2 BHK अपार्टमेंट में है, चाहे वो 3 में है, चाहे 4 BHK में है, चाहे वो पेंट हाउस में है। पर स्क्वायर फीट कितना भी बड़ा उनका एरिया है, लेकिन हर फैमिली का चार्ज जो क्लब को यूज़ करने का है मंथली, वो बिल्कुल सेम है। 2500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पर मंथ पर फैमिली, इंक्लूडेड 4 मेंबर्स। आप आइए आराम से क्लब यूज़ कीजिए। जो चार्जेबल फैसिलिटीज़ हैं जैसे फूड है, सैलून है, स्पा है, वो तो हर जगह चार्जेबल होती हैं। जी। बाकी हर फैमिली के लिए 2500 रुपये इक्वल, कोई डेफर नहीं है किसी के लिए, सबके लिए बराबर है, बिल्कुल सेम है। तभी ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी मेंटेन कर पा रहे हैं। जी। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सारा ग्रीन एरिया दिखा दिया, सारे एम्यूनिटीज़ दिखा दिया, क्लब हाउस भी जहाँ जहाँ जाकर दिखा सकते थे वो सारा कुछ दिखा दिया। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है? सर दिखाने के लिए तो अभी सेंट्रल पार्क की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस रह गई हैं, लेकिन एज अ रेजिडेंट्स एरिया है वो, हम सब चीज़ों को कवर वीडियो में नहीं कर सकते हैं। जी। इस वीडियो के नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप आइए इस कॉन्टैक्ट पे बात कीजिए, आप खुद यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कीजिए। अभी तो बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जाके आप खुद उसको फील कर सकते हैं। बट मोस्टली हमने सारा कवर अप किया है सेंट्रल पार्क के बारे में। बाकी फिर भी अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके खुद आके यहाँ विज़िट करके खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच। ये पूरी गोल्फ का ट्रैक है, आपकी जो सीधी मेन रिजॉर्ट्स के एंट्रेंस से जो रास्ता आता है, जी। ये पूरी गोल्फ का ट्रैक है। और इसी गोल्फ का ट्रैक के सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स के 3 कॉर्नर्स में हमने पेट पार्क्स बनाए हैं। ओके। योर पेट्स आर नॉट अलाउड टू गो एंड यूज़ द सेंट्रल ग्रीन्स। पेट्स के लिए सेपरेट पार्क्स हैं
ये देखिए पेट पार्क्स, ये हमने 3 जगह पे डिफरेंट बनाए हुए हैं, स्पेशल पेट पार्क्स हैं जी। आपके पेट्स और कहीं नहीं जा सकते, इन्हीं पेट पार्क्स को यूज़ करें। एंड चारों तरफ से फेंस भी है, पूरा फेंस्ड है, ग्रीन है, इवन पेट्स के लिए भी इतना ग्रीन एरिया पूरा चारों मैं साइड देख रहा हूँ, clean भी है। सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे हमने। जी। और ये फिर दोबारा से अगेन गोल्फ का ट्रैक स्टार्ट हो जाती है। ओके। अब बच्चों का नाइट का गेम देखिए, बच्चे कितना सेफली सिक्योरली अपने ही घर में नेट फेंसिंग के अंदर क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे दी हुई हैं, छोटी छोटी हर जगह पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जी। कहीं टेनिस है, कहीं बैडमिंटन है, कहीं क्रिकेट है, कहीं स्विमिंग है, जगह जगह पे हमने ये फैसिलिटीज़ दी हुई है। देखिए बच्चे कैसे घर के अंदर अपने ही रिजॉर्ट्स के अंदर सेफली सिक्योरली कितना अच्छे तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं फैसिलिटीज़। जी। एंड इसमें नॉर्मल व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है, कोई भी व्हीकल अंदर आ ही नहीं सकता। जी। कोई व्हीकल्स अंदर नहीं आएंगे, आपका सिर्फ जी। गोल्फ कार्ट्स रहेंगी या फिर आपका वॉकिंग रहेगा या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर। Okay. नो व्हीकल मूवमेंट ऑन सरफेस इनसाइड द सेंट्रल पार्क। ऑल राइट। ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं जी। ये रिजॉर्ट्स के जो अपार्टमेंट्स के टावर हैं, टावर जी। के अंदर जाने की ऐसी एंट्रेंस है। देखिए ग्रीन से किस तरीके से लॉबीज को मेंटेन किया गया है। जो ये मेन एंट्रेंस है आपकी अपार्टमेंट्स के अंदर जाने के लिए, वो सामने लॉबीज हैं। Okay. यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो लॉबी के अंदर ऊपर अपने अपार्टमेंट में चले जाएंगे। ओके। एक्चुअल में ये रिजॉर्ट वाला फीलिंग दे रहा है बिल्कुल। एक्चुअल में ये है ही रिजॉर्ट सर। हाँ, बात तो सही है। रिजॉर्ट है ही, मैं इसको डिनाई कैसे कर दूँ? ये रिजॉर्ट है। आप सामने से अंदर अपने टावर के अंदर चले जाते हैं, जी। लिफ्ट लेके ऊपर चले जाते हैं। जी। सो दिस इज एंट्रेंस लॉबी ऑफ द अपार्टमेंट्स। जी भी आप बोलो। ये दोबारा से अब हम किड्स क्लब के अंदर आ गए हैं। आपने इवनिंग में इसको देखा था किड्स जी। क्लब को, अब दोबारा से नाइट व्यू में इस किड्स क्लब को देखिए। आप चाहें तो आपके बच्चे रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे, जिस समय आप चाहें, वो देखिए उधर बच्चे अभी भी खेल रहे हैं कुछ। हाँ, मुझे दिख रहा है। आप जिस समय चाहें बच्चे आके इस किड्स क्लब को यूज़ कर सकते हैं विद सेफ एनवायरनमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्योंकि बाहर से कोई आ नहीं सकता है। और ये बड़ा सेफ एनवायरनमेंट में किड्स क्लब जो है, और सिर्फ किड्स को हमारे पसंद भी आएगा। इसमें आपने ऑलमोस्ट हर तरीके के राइड्स लगाए हुए हैं। सर बच्चों के लिए जो लाइफ हम दे सकते हैं, नेचुरल लाइफ, वो हमने क्रिएट की है, इसीलिए इसको रिजॉर्ट्स कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स का। इसके अलावा भी कुछ अगर बचा हो या आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको यहाँ पे विजिट करना है, तो रितु जी आपको यहाँ पे मिलेंगी सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में। नीचे स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके रितु जी से मिल सकते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल पार्क में जो भी आपको फैसिलिटी एक्सपीरियंस करना है, और यहाँ पे अगर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट विजिट करना है या इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए, तो नीचे दिए हुए वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल पार्क में। थैंक यू।